हेलो, हाँ सर, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। कैसे हो? हेलो। जय माता दी। अजय, कैसे हो आप? मैं वैसे तो सर ठीक हूँ सर, आप कैसे हो बोलो जी, सर। बढ़िया बढ़िया। तो मेरा ना सर फोन का ना सर आज वो इंटरनेट सर चार्ज बहुत जल्दी जा रहा है सर। अच्छा। तो तो सर क्या ये भी क्या प्रेतात्माओं के लिए अरे हो रहा भाई, है? ओ भाई। जय, बाहर निकलो इन चीजों से यार। पढ़े लिखे आदमी हो, काम की तरफ ध्यान दो। हाँ सर। मन सर जब से आपने मुझे बोला है ना सर, तब से मुझे बहुत चिंता हो गया है सर। मैंने और सर मेरे ना सर पापा का तबीयत भी ठीक नहीं है सर, बहुत मैंने सर उसका बहुत हाई फीवर है सर, वो चल नहीं पा रहा है सर। एक बात सर बोलो। बहुत। हाँ सर बोलिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब हम कोई वेबिनार ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले नमस्ते होती है, सबसे राम राम होती है। आप अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हो, और आज से नहीं, हाँ शुरू से, पहले दिन से। सर, ये तो आपने ठीक ही बोला है सर। मैंने तो सर आप मैंने सर आप मुझे आशीर्वाद करो कि मेरे मम्मी पापा हमेशा अच्छा रहे सर। नहीं, आशीर्वाद तो जी सबका है, बाकी भगवान के आगे हाथ जोड़ो, आशीर्वाद लो, वो सबको पूरा करते हैं। हाँ सर, मैंने सबका अच्छा होगा सर। बिल्कुल अच्छा हो। हाँ सर, थैंक यू। चलो, जय श्री राम। किस किस की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? बतालिए साहब, आपकी कैसे चल रही है? मुद्रा साहब, आपकी कैसे चल रही है प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है। फर्स्ट क्लास। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। वास्तु में हेल्प हो रही है आपकी? हाँ, हो रही है। यही बैठ जाओ। एक लाइट चलो कर दो। आज हम 5 लोगों का जो है वो हेलो। ऑर्नामेंट्स चेक करेंगे कि ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं या रुद्राक्ष पहन रखा है, सर जेमस्टोन पहन नमस्ते रखे सर। हैं। तो नमस्ते। राम राम जी। नीचे भी राम राम जी। सर इससे पहले आप स्टार्ट करें, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये जो 6 in 1 होता है, तो उसको मान लो कोई टी शर्ट पहने हैं या कोई लेडीज है, तो वो अपनी जेब में तो नहीं रख सकते, तो उसको कहाँ रखना चाहिए फिर? नहीं, आप नीचे की पॉकेट में, ऊपर की पॉकेट में, कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, नीचे भी रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। ओके, ठीक है। धन्यवाद सर। और 2 मिनट और वेट करते हैं दोस्तों, कुछ और लोग ज्वाइन कर ले तो स्टार्ट करते हैं। और किसी को कोई कुछ पूछना हो प्लीज। दोस्तों, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे, और ये देखेंगे कि ऑरा स्कैनर से हम किस तरीके से जो ऑर्नामेंट्स पहन लेते हैं, कोई चीजें हम, जैसे लोग जेमस्टोन पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला, धागा, तावीज, ऐसा कुछ पहन लेते हैं ये सोच के कि इसमें कुछ पावर है और ये एक्स्ट्रा पावर देगी हमें। तो उसको हम कैसे चेक करके पहनना है हमें, ऐसे ही नहीं पहन लेना, अदरवाइज वो नुकसान भी देगा। तो आज उस पे 5 एक लोगों के ऊपर डिस्कस करेंगे। हेमलता जी, राम राम, कैसे हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। राम राम भैया, कैसे राम हैं? राम जी। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस ठीक है हम भी। कैसे मैंने चल भी रही देखा आपका। है आपकी? मैंने कहा चलो आज तो कुछ ब्रेसलेट में बता रहे हैं शायद आज। हाँ, आज प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? ठीक। बढ़िया। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है। और वो आपने एक एनजीओ खोला हुआ था ना शायद, वो कैसे चल हाँ रहा जी, है? हाँ जी, उसका हाँ बहुत अच्छा। तो उसमें ना एक्चुअली क्या है, बहुत अच्छा वो 17 मार्च को जो हमने प्रोग्राम किया था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा वो। और अभी कैलिपर वगैरह बांटे हैं, मतलब वहाँ जो वो थे दिव्यांग उनको आज आजकल पेड़ लगाए जा रहे हैं। बरसात का मौसम है, मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा चल रहा है।
अच्छी बात है। हालांकि मैं तो वहां नहीं होती वहां, जी, लेकिन बस कनेक्ट रहते हैं यहीं से। अच्छी बात। तो बहुत अच्छा था वो प्रोग्राम। अब ये 17 सितंबर को ना एक उसका ज्योतिष का भी करने जा रहे हैं कहाँ पे? वहाँ, उसमें मतलब ज्योतिष का सम्मेलन। ज्योतिष सम्मेलन? हाँ जी, हाँ, जहाँ पे वो अवार्ड देते राजेश हैं। जी हम लोग। हाँ जी, हेलो। अवार्ड देते हैं आप लोग और वो सब करते हैं, वही सी वही ना? हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, हाँ कहाँ जी। कहाँ पे कर रहे हैं? है वो जो जयपुर में ही है भैया। ओके ओके। आप भी चलिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। मैं सोच रही थी आपसे पर्सनली मतलब बात करूं, अब चलिए नहीं नहीं, करूंगी मैं बिल्कुल। आपको फोन। ठीक ठीक है। है, ओके। पर मैं भी हम सबको उसके बाद में फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। हमेशा एक डिवाइस के बारे में बात करता हूँ जो हमारी ऑरा को रीड करती है, और ऐसी मशीन जो हमारे घर को भी स्कैन कर सकती है, हमारी बॉडी को भी स्कैन कर सकती है, और कुछ ऐसी हिडन चीजें जो दिखती नहीं है, ना नजर आती है, ना समझ में आती हैं, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस है जो नहीं समझ में आता किसी को भी, या फिर किसी ने कुछ किया कराया हो किसी के ऊपर, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ना तो समझ में आती है ना दिखती हैं। इन सभी चीजों को हम ऑरा स्कैनर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो ये डाउजिंग टूल जो है, मैंने आपको एक दिन ओरा के बारे में बताया था। अभी पीछे 3 दिन की क्लास जो हुई थी, एक दिन ओरा के बारे में बताया, एक दिन मैंने स्कैनर के बारे में बताया कि स्कैनर के क्या मतलब है, स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस क्यों कहा जाता है। फिर मैं तीसरे दिन आपको जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बताया कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। तो अगर जियोपैथिक स्ट्रेस जिन लोगों ने देखा, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक घर छोड़ के मिल जाएगी आपको। मतलब अगर आप अपने आजू बाजू के 5-5 घर पकड़ेंगे तो टोटल 10 घरों में से 5-7 घरों में आपको जियोपैथिक मिल सकती है, चांसेस है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और किसी को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके घर में क्या हो रहा है, और उस वजह से धीरे धीरे में भी किसी को कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी का इशू बनता जा रहा है, घर में कला कलेश बन रहा है, डिस्टर्बेंस चल रही है और किसी को पता ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये हम स्कैनर से चेक कर रहे थे। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। वो टॉपिक क्या है कि हम लोग अभी भी स्क्रीन पे जितने लोग हैं, हम में से कुछ लोगों ने कोई ना कोई जेमस्टोन पहन रखा होगा। अंगूठी के अंदर पहन लेते हैं हम लोग जेमस्टोन, तो जेमस्टोन पहना होगा, या क्रिस्टल्स पहन रखे हैं। अभी किस किस ने क्रिस्टल पहने हैं, एक बार अगर कोई स्क्रीन पे है तो हाथ ऐसे करके दिखाएगा, किसी ने अगर क्रिस्टल पहने हो। स्क्रीन पे जो जो वीडियो ऑन है, अभी किसी ने भी क्रिस्टल नहीं पहने। ओके। डायमंड कितने लोगों ने पहना हुआ है? अच्छा, आपने पहना है, संगीता माथुर जी के यहाँ से। ओके। इधर भी है एजाज शेख साहब। ओके। तो जिन लोगों ने क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, क्रिस्टल के ब्रेसलेट हो गई या माला हो गई, या फिर रुद्राक्ष पहन रखा है, या डायमंड्स पहना हुआ है, डायमंड पहना हुआ है, उसके अलावा जेम स्टोन हो गया, या कोई सुरक्षा कवच जिसे हम पहन लेते हैं, कहीं किसी के कहने से पहन लेते हैं, ताबीज पहन लेते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जब हम पहनते हैं तो वो इसलिए पहनी जाती है कि किसी कंसल्टेंट ने या फिर हम अपने दिमाग से उसको पहनते हैं कि ये हमें फायदा देगी। तो अक्सर मैंने देखा कि अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वहां पे क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट जो है या क्रिस्टल की माला जो है, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल दे रखी है कि क्लियर क्वार्ट्स जो है उसका बेनिफिट क्या है, या क्या बोलते हैं रोज क्वार्ट्स है उसका बेनिफिट क्या है। तो मतलब नजर दोष के लिए एक क्रिस्टल, 7 चक्रा के लिए एक क्रिस्टल, हैप्पीनेस के लिए एक क्रिस्टल, मनी के लिए एक क्रिस्टल,
तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सारे क्रिस्टल हैं। नजर दोष के लिए क्रिस्टल, तो लोग पहन लेते हैं कि मुझे नजर लगती है तो इसलिए मैंने नजर दोष के लिए क्रिस्टल पहन लिया। कोई कहता है मेरे चक्रास मेरे खराब है तो 7 चक्रास का क्रिस्टल पहन लिया। कोई कहता है मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मनी चाहिए, अबंडेंस चाहिए तो उसके लिए पहन लिया। कोई कहता है मेरे को लव के लिए पहना तो उसके लिए पहन लिया। लेकिन ये कैसे, इसकी परिभाषा क्या है इन क्रिस्टल्स की? इन क्रिस्टल्स की जो परिभाषा है वो हम या तो क्रिस्टल में काम करने वाले लोगों के थ्रू समझते हैं कि यार उन्होंने बताया कि ये चीज पहन लो, ये आपके लिए बढ़िया रहेगी, यानी कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाला ब्रेसलेट आप पहन लो या ये माला पहन लो, और हम पहन लेते हैं। रुद्राक्ष भी हमें पता है कि, मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर आ रही है तो एक बार यूं कर दीजिएगा। ओके, युवराज जी आपका थोड़ा सा कनेक्शन, थोड़ा सा कहीं होगा डिस्टरबेंस, जो आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ना रुद्राक्ष पहन लेते हैं। तो रुद्राक्ष भी क्यों पहना जाता है? क्योंकि शंकर भगवान जी के अश्रु हैं और एक साधना है रुद्राक्ष पहनना भी। उसके एक रूल होते हैं, ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए किसी को। उसके रूल भी क्या है कि आपको रात को उतार देना है उसे, जो भी रुद्राक्ष की माला हम पहनते हैं उसको रात को उतार देना चाहिए और सुबह उसको शुद्ध करके चार्ज करके फिर पहनना चाहिए। जो लोग पारिवारिक जिंदगी में जीते हैं उनको तो बहुत संभल के पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष की अपनी एक गरिमा है, एक पावर है। तो उसको ऐसे ही नहीं पहन लेना कि किसी ने सजेस्ट किया और पहन लिया। तो अगर उसका पालन कर सकें तो पहनिए, क्योंकि उसको रात को पहन के नहीं सोते और ना ही उसमें पारिवारिक जिंदगी के अंदर उसको पहना जाता है। और मतलब आप वैसे पहन सकते हो दिन में, फिर कुछ उसके रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। सेम उसी तरीके से लेडीज डायमंड बहुत पहनती हैं, इवन जेंट्स भी अंगूठी पहन लेते हैं डायमंड। डायमंड एक स्टेटस सिंबल भी हो चुका है लेडीज के लिए। तो खासकर ये हो गया कि डायमंड पहन रखा है या जिसके पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो वो पर्सन जो है वो डायमंड जरूर पहनता है। लेकिन डायमंड क्या उसके ऑरा को सूट करेगा, कंपेटेबिलिटी से मैच करेगा, उसकी एनर्जी को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसी तरीके से हम बहुत सारी ऐसी चीजें पहन लेते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे, हमें पावर दे, इसीलिए तो पहना जाता है। क्रिस्टल क्यों पहन लेगा कोई? हाँ, 100 में से एक आधा आदमी पहन सकता है जो कहेगा यार मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पहन लिया। एक दो लोग ऐसे बोलेंगे, वरना ज्यादातर लोग जो है ना वो किसी के सजेशन से पहनते हैं या किसी को पहने देख लेते हैं तो पहनते हैं। तो एक्चुअली ये जितनी भी चीजें पहनी जाती हैं पावर के लिए, रुद्राक्ष या जेमस्टोन हो गए। अच्छा, एक चीज जेमस्टोन के बारे में बताता हूँ, मैंने पीछे भी बताया था कि जेमस्टोन जो पहनते हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, और कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी का वीक होता ही है। अक्सर देखा गया, बहुत कम है कि ग्रह सबके ठीक हो। तो कोई एक या दो ग्रह जरूर खराब मिलेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई वीक होगा कोई स्ट्रांग होगा। तो जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्रह वीक है उससे रिलेटेड स्टोन पहना दिया जाता है। लेकिन पहले क्या था, आज से कुछ साल पहले, आजकल छोटे गांवों में भी होता है, छोटे शहरों में भी होता है कि स्टोन पहनाने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है। या तो बाजू पे रात को बांध के कह देते हैं कि रुमाल से बांध लीजिए, सो जाइए, तकिए के नीचे रख लीजिए, अगर आपको कोई गलत सपने नहीं आ रहे या सब कुछ अच्छा सा फील हो रहा है तो इसका मतलब वो आपको सूट कर रहा है, और अगर नहीं है तो वो नहीं सूट कर रहा। ये शायद आप में से सभी लोग जानते होंगे कि पहले ऐसे ही होता था। जेमस्टोन ऐसे नहीं पहनाए जाते थे कि पहले चेक किया जाता था उसके बाद पहनाया जाता था। लेकिन आजकल का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। इतने कॉन्फिडेंस से ये बता दिया जाता है कि आपको इतने रत्ती का ये स्टोन पहनना है, नीलम पहनना है, रूबी पहनना है, गोमेद पहनना है, कुछ भी जो भी पहनना हो वो बता दिया जाता है। और या तो वो पर्सन स्टोन्स में काम करता है इसीलिए वो स्टोन सेल कर देता है फटाफट, या फिर सजेस्ट कर देता है कि आपको अच्छा सा स्टोन ले लेना। अब आदमी जाता है सीधा ज्वेलर शॉप पे और वहां जाके अपनी जो भी उसकी कैपेसिटी होती है, बाइंग कैपेसिटी, परचेसिंग कैपेसिटी, उस हिसाब से वो परचेस कर लेता है। 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी परचेस करता है। तो लेकिन वहां पे एक गलती हो जाती है, वो गलती ये हो जाती है कि वो चेक नहीं करता कभी भी। ज्वेलर, बहुत कम ज्वेलर होगा जो ये बोलेगा कि ठीक है जी आप ले जाओ, पैसे दे जाओ, आप इसको रात को चेक कर लेना
और अगर आपको सूट करे तो फिर रख लेना, नहीं तो आके दूसरा वाला ट्राई कर लेना। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जो ज्वेलर है वो भी यही बोलता है कि देखो जी ये क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी है, ये विद सर्टिफिकेट है, इसकी देखो क्लैरिटी कितनी अच्छी है, और ये आपको मतलब महंगे से महंगा जो है वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मान लिया जाता है। और हर आदमी चाहता है कि और ज्यादा बढ़िया पहनूंगा तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, क्रिस्टल्स हो गए या जेम स्टोन्स हो गए, रुद्राक्ष माला हो गई, कवच हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं, इनको पहनने से पहले हमें सबसे पहले अपने ऑरा से इसकी मैचिंग करनी चाहिए कि इनकी कंपैटिबिलिटी इससे मैच करती है नहीं करती है। अगर मैच नहीं करती है तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हमारा अपना एक स्पेसिफिक डीएनए है, हमारा एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है। अगर ब्लड चढ़ेगा तो हमारा मैचिंग ब्लड चढ़ता है, वो भी चेक होने के बाद चढ़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तब भी जो होती है किडनी भी चेक करके ही चढ़ती है कि कौन से मैचिंग जो होगी वो चढ़ेगी। आपका ऑरा भी एक स्पेसिफिक ऑरा है, हर आदमी का अपना एक इंडिविजुअल ऑरा होता है, वो स्पेसिफिक अपना एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा को रीड कर कर हम जो भी चीज पहनेंगे पावर के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि गलती से हम ऐसे ही पहन लेते हैं बिना चेक किए हुए, तो पता लगता है कि आज एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे अंदर 50% मेरे ब्रेन की पावर चल रही है और 50% मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, और उस 50% डिस्टर्बेंस की वजह से मैं किसी कंसल्टेंट के पास चला जाता हूँ, और वहां पे एक गलती और हो जाती है कि एक सजेशन मिलता है मुझे कि आप ये क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लो या डायमंड पहन लो या स्टोन पहन लो, जेम स्टोन, या इस तरीके की कोई भी पावर की चीज। तो पता लगा जो 50% दिमाग चल रहा था वो भी ब्लॉक हो गया। तो आपको यहाँ बताता हूँ कि कई लोगों को अगर डायमंड यानी कि हीरा सूट नहीं करता है तो उनको माइग्रेन का इशू भी हो जाता है, उनको डिप्रेशन का इशू भी हो जाता है, उनको सुसाइडल थॉट भी आते हैं, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है उनके साथ, बॉडी में हैवीपन रहने लग जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आपने कोई गलत क्रिस्टल पहन लिया तो आपकी ग्रोथ तक रुक सकती है। क्यों? बॉडी के अंदर जो सातों चक्र हैं वो तक ब्लॉक दिखाई देते हैं। मतलब उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि बॉडी के सातों चक्र जो है वो, उसमें ऊर्जा का फ्लो ही नहीं होता, वो ब्लॉक हो जाती है। और जैसे ही आप उसको उतारते हैं आपका एनर्जी का फ्लो खुल जाता है। अब इसको ऐसे मान के चल लीजिए कि आपकी एनर्जी अच्छी वाली थी और आपने एक ऐसे ही कोई पावर के लिए कुछ पहन लिया, पता लगा जो बची कुची एनर्जी थी वो भी खत्म हो गई। तो जिस काबिल आप जिस चीज से परेशान थे उससे ज्यादा परेशानी में चले गए और पता ही नहीं चल रहा। आदमी को ऐसा लग रहा है मेरा वक्त पहले तो खराब था अब और खराब हो गया, और मैंने ये पहना लेकिन ये रेमेडी मेरी काम नहीं कर रही, या इसने मुझे बचा रखा है। या तो दो चीज होंगी, ये रेमेडी काम नहीं कर रही, या फिर दूसरी चीज क्या होगी कि इसने मुझे बचा रखा है, इसने मुझे, मेरा तो और बहुत बुरा हो जाता कि ये पावर के लिए जो चीज मैंने पहनी इसने मुझे बचा लिया। तो ये दो चीजें जो है, ये दोनों चीजें हम में से बहुत सारे लोग कैरी कर रहे हैं आज की डेट में। तो आज के वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि एलरॉड से या ऑरा स्कैनर से हम कई बार ऐसा भी कर चुके हैं कि कोई पर्सन हमारे पास में आया और वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ के अंदर, उसको इतनी सारी डिस्टरबेंस है कि वो बोलता है मेरी हेल्थ इश्यूज भी हैं, मुझे गुस्सा भी आता है, मेरे रिलेशनशिप भी खराब है, मेरा काम करने का मन नहीं करता, फाइनेंशियली भी लॉस हो रहे हैं, यानी कि टोटली खराब, डिस्टर्ब। आप बताओ दिमाग अगर डिस्टर्ब होगा तो पूरा इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर आता है। कभी देख लेना सर में दर्द भी अगर हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, बस यही लगता है बस किसी तरीके से इससे निजात मिल जाए। तो अब क्या होता है, अब उसकी ट्रीटमेंट के लिए कंसल्टेंट कहता है जी आपके तो घर में प्रॉब्लम, आपके साथ ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम। और कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस हमने किए कि जहां पे उनकी बॉडी से वो ऑर्नामेंट्स जो पहने थे वो उतरवा लिए, और जैसे ही उतरवाए, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा,
तो जैसे ही वो ऑर्नामेंट्स उतरवाए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कि ना तो 1 रुपया लिया, ना 1 रुपए का सामान उसको दिया, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हम किसी पर्सन को स्कैन करते हैं, तो मैं अक्सर जब भी किसी को स्कैन करता हूं तो ये बोलता हूं कि आप जो है अपनी जो फोटो भेजेंगे, फुल फोटो, उसमें कोई जेम स्टोन, रुद्राक्ष की माला, धागा, ताबीज आपने पहन रखे हो तो उसको 2 मिनट के लिए उतार दीजिएगा, उतार के फिर अपनी फोटो भेजिएगा, ताकि आपका ऑरा क्लीन आए। हो सकता है कि वो आपको फायदा दे रहे हो जो चीज पहन रखी है, ऐसा नहीं कि नुकसान ही देते हैं, फायदा भी दे सकते हैं। तो फायदा दे रहे होंगे तो जो चीजें आपकी नेगेटिव है वो पॉजिटिव दिखाएंगे, और अगर वो नुकसान दे रहे हैं तो जो चीज पॉजिटिव है उसको नेगेटिव दिखाएंगे। तो आज हम 5 लोगों के लिए एक डेमो करेंगे, क्लास छोटी रहेगी आज। तो वो डेमो कैसे होगा, तो वो एक बार शेयर कर लेता है। आप में से कोई पर्सन जिसने 2-4 क्रिस्टल्स पहन रखे हो, 2-4 क्रिस्टल्स पहन रखे हो, ऐसे कोई है? ये है क्रिस्टल्स पहने हुए मैम, स्नेहल। स्नेहल जी, मैंने अनम्यूट किया। हाँ जी। हाँ जी, मैं एक बार आपको पिन करता हूँ, आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। और दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि कितनी इजी है। अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो कुछ भी आप ऑकल्ट साइंस के अंदर कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए सबसे पहले ये है कि सामने वाले के ऑर्नामेंट्स को चेक करना, इवन डायमंड को। पता लगा, वो एक कहावत है कि, कहावत क्या है, शहर में ढिंडोरा बगल में छोरा, है ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। यानी कि जो जो प्रॉब्लम, वो बच्चा तो अपने साथ ही था लेकिन पूरा शहर में ढिंडोरा पीट दिया। तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है, तो अब कैसे चेक करेंगे, आप, आपके पीछे फोटो किसकी लगी हुई है? नहीं, भगवान की है ये सब। हैं? देवी की फोटो है, तो सरस्वती। आप थोड़ा सा अपनी जगह बदल दीजिए, क्योंकि जहाँ ओके देख ओके। वहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। हाँ ठीक है। दोस्तों ये वेबिनार जो है ना, ये आपको जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता लग पाए कि किस तरीके से, जो आंखों से नहीं पता लगता, हमारा एक्सपीरियंस भी फेल है। बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टल्स के काम कर रखे हैं, वो फेल है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक्यूरेसी क्या है, सामने वाले की प्रॉब्लम को कैसे पकड़ सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या है मैम? स्नेहल विकास मोरे। ओके, स्नेहल। तो मैं आपका पहले पॉजिटिव ऑरा चेक करता हूँ। देखिए, आप पहले वो ले लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए, उतारिए मत। एक एक मिनट सर, मेरे कान में भी है, वो भी पहले निकालिए। रहिए, पहले रहिए, अपने हाथ में क्रिस्टल से ले लीजिए, वो क्रिस्टल के सारे ब्रेसलेट पहन लीजिए, क्रिस्टल के ब्रेसलेट। देखिए, अभी हम ना इनको चेक कर रहे हैं, तो मैं इनको चेक करता हूँ, इनका पॉजिटिव हो रहा। देखो, इनका पॉजिटिव हो रहा 0 दिखा रहा है ही नहीं इनके अंदर पॉजिटिव हो रहा। और अगर मैं नेगेटिव हो रहा की बात करता हूँ, तो इनका नेगेटिव हो रहा 100% है। इनके ऊपर IR का भी इफेक्ट आ रहा है, और इनके ऊपर UV का भी इफेक्ट आ रहा है। अब इनका रूट चक्रा भी देखते हैं। इनका रूट चक्रा ब्लॉक है, सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा। अब देखिए, इनके चक्रास भी ब्लॉक नजर आ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अब आप सिर्फ एक क्रिस्टल उतारिए, एक ब्रेसलेट उतारिए। पहले आप मुझे एक ब्रेसलेट दिखाइए हाथ में खड़े करके, ये ब्लू जो ग्रीन वाला उतारा है उसको दिखाइए। ये आपने कौन सा पहन रखा है क्रिस्टल? ग्रीन एवेंचर है। ग्रीन एवेंचर। ये किस लिए पहना था आपने? और ये हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए, ठीक है। ओके, ये आपको सूट नहीं करता है, ओके। ये आपको नुकसान देगा। और आपका अभी, अब दूसरा वाला निकाल के दिखाइए एक बार। सिट्रिन।
ओके, ये क्या है मैम? सिट्रिन है, ये किस लिए पहना था आपने? ये प्रॉस्पेरिटी के लिए। ओके, एक बार साइड में रख दीजिए। अब एक मजेदारी वाली बात, रुकिए। अभी तक आपका ऑरा ब्लॉक आ रहा था, उसको ले लीजिए हाथ में, पिस्टल को। हाँ, अभी तक ऑरा आपका ब्लॉक आ रहा था, अब देखिए 20% इनका ऑरा खुल गया है। यानी कि ओके, इनकी एनर्जी 20% खुली है। ठीक है, अब ये वाला उतारिए। इसको भी साइड रख दीजिए एक बार। ओके, ये देखिए दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 45% इनका पॉजिटिव ऑरा खुल गया है। इनकी एनर्जी 45% खुली है। अब आपने डायमंड पहन रखा है, अंगूठा। नहीं, मैंने एक्वामरीन पहना हुआ है। गले ये में एक्वामरीन। गले में भी इसको रख दीजिए साइड में एक बार। हाँ, देखिए, सिर्फ 5 से 7% बढ़ा वो उतारने के बाद। अब आपने कोई गले में भी कुछ पहना हुआ है? नहीं, ये मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र है? मंगलसूत्र में भी कुछ है आपके? नहीं, वो तो येलो बीड्स है। स्टोन्स है? एक बार उतारेंगे प्लीज इसे भी। हाँ हाँ, अच्छा, अंगूठी किस चीज की पहनी है आपने? नहीं ये सिंपल है, कुछ नहीं उसमें। किस चीज की है? मेटल है, ब्लैक मेटल। एक बार ब्लैक। रखिएगा साइड, एक बार साइड में रखिएगा। ओके, ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 65-70% तक आपका ऑरा खुल गया है। देखिए, दोबारा दिखा रहा हूँ ये देखिए। ठीक है, अब आपका चक्रा चेक करते हैं। अब आपका रूट सर चक्रा। लेकिन आप कर रहे हो, मुझे नहीं दिखता है, आप चेक कर रहे हो। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को दिख नहीं रहा नहीं, मुझे आप दिख ही नहीं रहे हो। है? ओके, सजल जी आपको दिख रहे हैं? सजल जी स्क्रीन पे है। मीना जी, मैं दिख रहा हूँ आपको? एक मिनट, मैंने वीना जी को मुझे अनम्यूट। दोनों स्क्रीन पे आप, मैं ही दिख रही हूँ। एक मिनट रुको, वीना जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ आप दिख रहे। नहीं आप नहीं दिखते, मैडम दिख रहे। ओके, चलिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैंने इनको पिन किया हुआ है। हाँ, आपने पिन किया इसलिए शायद नहीं दिखते हो आप। हाँ, ठीक है, मैं आपको चेक कर रहा हूँ ना, आपकी हाँ स्क्रीन हाँ पर हाँ, बड़ी पिक्चर आएगी। जी एक बार जी। म्यूट कर लीजिएगा वीना जी। चलिए, अब मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि आपका रूट चक्रा। तो आपका रूट चक्रा ओपन हो गया, सैक्रल चक्रा ओपन हो गया, सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन हो गया, हार्ट चक्रा, रूट, लड़ाई। ओके, तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, आपने जो पहना हुआ है ना, हाँ, वो आपको नुकसान दे रहे हैं। ओके अब ये जो आपने उतारा है ना, इसके बाद आपका 70% ऑरा जो है वो ओपन हो गया। ओके। अब आप अगर एक हफ्ता इसको बिना हम्म, पहने अगर आप ट्राई करके देखिएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। जी जरूर। अब इसका असर क्या पड़ रहा था आपके ऊपर? आपके चक्रास की ब्लॉकेज आ रही थी, और जब चक्रास की ब्लॉकेज है तो उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं रहेगा। तो ओके। आप क्या काम करते हैं? मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो हाँ आप इसको मत पहनिए, अगर पहनिए तो इसको पहले अपने ऑरा से चेक करके पहनिए, जो भी पहनेंगे तो आपको जी रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब आपके अंदर का जो सर्कुलेशन है ऊर्जा का, वो 70% ओके हो गया। जी। ये जरूरी नहीं है कि, ऐसा भी हो सकता था कि ये आपको सूट कर रहे होते, लेकिन जो आपने पहने हैं ना वो सूट नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर अच्छा। इसमें भी एक कंडीशन है। हम्म कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई जेमस्टोन पहना हुआ है। हम्म
एग्जाम्पल के तौर पे रूबी, और वो आपको सूट नहीं कर रही, मैंने चेक किया सूट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूबी पहननी ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि रूबी जो है ये पीस आपको सूट नहीं कर रहा है पर्टिकुलर। ओके ओके ओके। तो रूबी के लिए हम फिर क्या करते हैं, अपने कोर्स में सिखाते हैं कि आप जो है कम से कम 2 या 3 पीस ट्राई करो। मतलब अगर ऐसे हम चेक करेंगे तो आप दिखाओगे कि ये पीस है, कि ये पीस है, 3-4 पीस जैसे ज्वेलर से ले लिए और ट्राई किया, उनमें से जो पीस आपको सूट कर रहा है वो आप कहते हैं पहन लो और आगो। तो कई बार क्या देखा गया, इसके लिए एक छोटा सा आपको बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी जो गुड़गांव में रहती हैं, तो काफी हाई प्रोफाइल उनका मतलब लेवल है, खुद भी काफी हाई प्रोफाइल है। तो हम्म कॉर्पोरेट के अंदर और ऊंचे लेवल के ऊपर उनका कारोबार भी है, उनके हस्बैंड का इंडस्ट्री है अपनी। तो उनका जो लेना देना है वो भी काफी बड़े बड़े लोगों के साथ में है, उठना बैठना। तो वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और साथ में वो स्टोन्स का भी काम करती हैं। तो जब उन्होंने कोर्स किया तो सेम ऐसे ही कोर्स में जब ये टॉपिक आया तो मुझसे बोले कि सर एक बार मेरा चेक करो। तो हमने चेक किया तो देखा भाई उनको सूट ही नहीं करता। तो बोले कैसे पॉसिबल है, मैंने जेम स्टोन का कोर्स किया हुआ है और मतलब उसका प्रॉपर तरीके से कोर्स करने के बाद मैं लोगों को सजेशन देती हूँ कि भाई ये पहनिए और वो पहनिए, तो मैं कैसे गलत पहन सकती हूँ। तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेंगे, इस पर कोई हम डिबेट नहीं करेंगे, इस पर सिर्फ एक ही काम करेंगे कि अगर ये आपको 1% भी सूट नहीं कर रहा, ये आपको नुकसान दे रहा है, तो इसको चेक करने का तरीका यह है कि इसको उतार के 1 हफ्ता आप रख दो साइड में, तो चेक कर लो। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, 2,20,000 रुपए का स्टोन ये मैंने पहना हुआ है और मैं जितने पॉलिटिकल लेवल या इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों के साथ में मेरी डीलिंग होती है, मैं महंगे से महंगे लाती हूँ और महंगे महंगे देती हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी के देती हूँ। मैंने कहा जी, मैंने कहा इसमें कोई बहस वाली बात ही नहीं है, आप 1 हफ्ता मत पहनो, करके देख लो। अब क्या हुआ, उन्होंने 1 हफ्ता नहीं पहना, उतार दिया। तो खैर तीसरे चौथे दिन ही मुझे कॉल आती है कि सर मेरे को एक्चुअली ना बॉडी में एक वाइब्रेशन होती थी कभी कभी और हैवीपन सा रहने लग गया था, सर में दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और मुझे ऐसा लगा कि काम के ओवरलोड से हो रहा है ये। तो लेकिन जब से ये उतारा है तब से ये चीज मुझे नहीं हो रही है 3-4 दिन से। मैंने कहा 1 हफ्ता ट्राई करो। अब उन्होंने पूरे 1 हफ्ता ट्राई करने के बाद बोले सर ये तो नहीं हो रहा, अब क्या करें, अब इसका रीजन ये है। मैंने कहा नहीं, अब एक काम करते हैं, इसको पहन लो। तो बोले कि नहीं अगर सही नहीं है तो फिर पहनना क्यों। पहनो तो सही, लेकिन इसको उतारना मत 10 दिन। तो पहनने के 2 दिन के बाद ही उतार दिया और मेरे को फोन आया कि सर पकड़ में आ गई प्रॉब्लम। अच्छा तो वो क्या बराबर। था, तो वो क्या था, तो उनको वो सूट ही नहीं करता था। ऐसे एक और ज्वेलर थे, तो उन्होंने नीलम पहन रखा था, इतना बढ़िया नीलम पहन रखा था और गोल्ड के अंदर बना रखा, ज्वेलर खुद ज्वेलर ने। तो क्या हुआ कि ऐसे ही जब मैंने स्कैन वैन किया, उनको जियोपैथिक भी था उनके वहां पे, जब उसकी रेमेडी करी सब कुछ किया, तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैंने कहा आप इसको उतार दो। ये तो मैं उतार नहीं सकता। अरे ये भाई साहब ये स्टोन मिलता ही कहाँ है, ये तो मैं स्टोन समझ लो कि स्पेशल ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ अपने लिए। मैंने कब से पहना है, अरे 1.5 साल हो गए। मैंने कहा 1.5 साल से कोई तकलीफ, कह रहे कोई तकलीफ नहीं है। तो उनका ब्रदर बोला कि इरिटेशन, गुस्सा बहुत आता है इनको। अब ये नहीं पता कि इस वजह से आता है या किस वजह से आता है, और साथ में ये कंफ्यूज रहने लग गए हैं बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज, भूलना, और हमेशा अजीब सी ना थकावट सी फील करते हैं। तो मैंने कहा उतार के देख लो। तो उतार के देख लिया, पहले तो मान नहीं रहे थे, फिर उतार लिया। और जब उतार लिया तो 5-7 दिन बाद बोले कि यार ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है, मैं या क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है मैं अपनी बॉडी से अपने आप को लाइट फील कर रहा हूँ, माइंड से, बॉडी से। तो मैंने उनको बताया कि भैया अभी 15 दिन मत पहनना, 15 दिन के बाद एक बार दोबारा पहन लेना। सेम वही चीज हुआ, ऐसे कई लोगों के साथ हो गया। होता है हाँ। ऐसे मैं करीब कई केसेस ठीक कर चुका हूँ जिसमें सुसाइडल थॉट्स आते थे, वो भी ठीक हो गए। इवन मेरे 1-1.5 साल पुराने वेबिनार में 2 लेडीज भी हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि उनको प्रॉब्लम थी। मैंने ऐसे ही वेबिनार में उनको चेक करके उतरवाए थे, तो उनको उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो जो 2-3 बार सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुकी है वो ठीक हो गई। उसने कहा मेरी थॉट्स ही, उसके हस्बैंड ने बोला कि मुझे हमेशा ये रहता था जब भी घर से कॉल आती थी कि कोई गलत खबर ना आ जाए, क्योंकि हमेशा ही डिप्रेशन में और नेगेटिव बातें करती थी कि मैं कुछ कर लूंगी, आप ऑफिस जाओ मैं कुछ कर लूँ। तो इस तरीके की चीजें। तो सबसे पहले स्टेप
तो हमें यही लेना है कि उस पर्सन को चेक करना है। तो आपको मैंने उतरवाया, आप एक बार इसको जो है वियर मत करिएगा, मैं एक बार फाइनली आपको चेक करता हूँ। सर मुझे आप दिखोगे तो अच्छा, मीन्स आप कैसे चेक करते हो मुझे दिखेगा। मैं अच्छा चलिए मैं वैसे चेक करके देखता हूँ। ओके, हाँ वैसे ही, हाँ एक्चुअली क्योंकि आपको आप नहीं दिखते। ओके ओके मैं अभी आपको हटा देता हूँ ऊपर। ये देखिए, हाँ मैं आपको ऐसे चेक कर रहा था। ओके। आपके चक्रास में भी ऊर्जा का फ्लो शुरू हो गया। ओके आपने आज से 3 दिन पहले पहले दिन की क्लास अटेंड की थी जब हमने ओरा के बारे में बताया था? नहीं सर, मैं थी नहीं अवेलेबल, कुछ फंक्शन था तो मैं नहीं थी उस टाइम। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक फोटो दिखाता हूँ, उसको आप बस सिर्फ ये समझ लीजिएगा, क्योंकि वो पुरानी मतलब 3 दिन पहले मैं उसको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। आपको सिर्फ ये बताऊंगा, ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। इन हम्म 7 चक्रास के ऊपर, ये 7 चक्रास तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हम्म और बॉडी के बाहर जो है हमारे 7 रंग की लेयर होती है। अब ये 7 चक्रा कौन से हैं? सबसे नीचे रेड कलर का जो चक्रा, उसे रूट चक्रा बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं मूलाधार। तो यानी कि ये मूल आधार है हमारी बॉडी का। तो जितने भी लोगों को आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, या फिर हिप्स, लेग, नीज, एंकल पेन, फीट पेन, ये सब होता है, तो उन लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक मिलता है। अक्सर देखा गया 99% वो ब्लॉक होता है। इसको एनर्जी अर्थ से मिलती है। दूसरा चक्र नाभि से 2 इंच नीचे है, इसे सैक्रल चक्रा बोलते हैं। स्किन से रिलेटेड इशू, ब्लड से रिलेटेड इशू, यूरिनल प्रॉब्लम, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम, या फिर क्या बोलते हैं कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे सैक्रल चक्रा से क्लियर होती है। फिर तीसरा नाभि से ऊपर 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र है, जिसमें बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, फूड पाइप, फूड एलर्जी, ये सब है। फिर हार्ट चक्र है, फिर उसके बाद थ्रोट है, जिसमें क्या बोलते हैं आपका थायराइड का इशू, एंटी का इशू है। उसके बाद में थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन, इमेजिनेशन का। फिर क्राउन चक्र। तो ये बॉडी के 7 चक्रास है। ये चक्रास अगर डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी लाइफ में इसमें एक ऊर्जा का फ्लो चलता है, और जब ये ऊर्जा का फ्लो चलता है तभी हमारे ब्रेन को पावर जाती है। तो क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल पावर आपके पास 65-70% है, वो ये रुद्राक्ष और ये पहनने से आपकी ब्लॉक हो रही है। आप पहन सकते हो, लेकिन चेक करके कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। तो जो ओके आपको सूट कर रहा है आपके ओरा को, अगर आप वो पहनोगे, तो जो 30% या 35 मान लीजिए 60% आपका ओरिजिनल ओरा ठीक है, आपका ओरिजिनल ओरा 65% ठीक है, तो 35% जो है जब आप कुछ पहनोगे तो वो ठीक हो जाए, और ओके मतलब उसमें और ग्रोथ मिल जाएगी, जी। आपकी एनर्जी को और पावर मिल जाएगी, ये होता है। वैसे एक बात बोलूं, आपके पीछे जो गुरुजी का फोटो है ना, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। जी मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर पे फोटो था और उनके घर पे लंगर के लिए बुलाया था, और मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा। तब तक मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम था, और सच बोलती हूँ, एनर्जी क्या होती है उस दिन मैंने देखा है, जाना है। उनके सामने जाके मैं खड़ी हो गई और हाथ बिल्कुल जोड़, जैसे मेरे आंखों से पानी, मीन्स इतनी खुशी से अश्रु आ गए, और पूरा वाइब्रेशन बॉडी में। मैंने इसका उसको बोला भी कि मुझे ये आज तक पूरी जिंदगी में, मैं इतने भगवान सब जगह जाती हूँ, लेकिन इनकी एनर्जी कुछ अलग है। तो हर टाइम कुछ भी लंगर है, मैंने पहली बार वो फोटो देख के मैं बहुत खुश हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे वो फोटो देख के। स्नेहल तो जी, मैं उसको, बात बताता हूँ। जिस भी पर्सन के गुरुजी के सामने जो भी पर्सन के आंसू निकल जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ब्लेसिंग्स, आ गई, मतलब आपके प्रॉब्लम का अंत वहां आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ब्लेसिंग्स है उनके, सही बात है। ये फैक्ट है। बिल्कुल अक्सर बिल्कुल अक्सर जितने लोगों के काम बने हैं ना, वो टूट के उनके सामने अपने आप रो पड़े हैं। मतलब अपने आप ही हुआ है सब उनके साथ में, और आंखों से क्योंकि आंसू। मैंने उसको बोला, मैंने इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था, मैंने कभी इनकी फोटो भी नहीं देखी थी। फर्स्ट टाइम देखा उनको कि पूजा, चलो अब जाते, पूजा है बुलाया है तो जाते। अभी कहाँ है पूजा, इधर फोटो है, जाके खड़ी हो गई बस।
वो आज तक नहीं, मैं कभी भूल ही नहीं सकती वो इंसिडेंट। अगर आपको इनकी प्रेजेंस देखनी हो तो सच्चे दिल से ना कभी आप बैठ के ये बोलना कि गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस बताओ, तो आपको गुलाब की महक आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, वो भी एक्सपीरियंस लिया मैंने। और हमारे यहाँ जब लंगर रहता है कहीं कुछ प्रोग्राम, तो मैं, अगर मेरा टाइम टेबल एडजस्ट होता है तो कोशिश करती हूँ, जाती हूँ। तो आप वो महक का एक्सपीरियंस ले चुके हो गुलाब के? बिल्कुल बिल्कुल ओह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जय गुरु। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू स्नेहा जी। थैंक यू। जी, कोई और जिसने जेमस्टोन पहन रखा हो या रुद्राक्ष की माला पहन रखी हो? ओके, आर के नायक साहब, अभी आप तो वीना जी क्लास में हो, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये सब चीजें सीखोगे आप, टेंशन मत लो, सब सीखोगे। आर के नायक साहब, आपने क्या पहना हुआ है? 3 पहन रखे हैं। चलिए अनम्यूट करिए, आपको मैंने एक बार करिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। तो मैं आपको ले लेता हूँ, स्पीकर पे ले लेता हूँ जी। सर एक मोती पहना हूँ। हाँ, आपने अभी रुको, पहले आपका ओरा चेक करते हैं। आपका ओरा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, आईआर का भी इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट है। ओके, अब क्या क्या पहना आपने, दिखाएंगे आप? एक मोती पहना हूँ सर, और उतारिए एक दूसरा बार, एक ये उतारिए, मंगल। एक उतारिए। हाँ मोती उतार दिया। मोती दिखाइए मुझे। अच्छा ठीक है, एक बार मोती पहन लीजिए। दूसरी क्या चीज पहनी है आपने? ये तांबे का। उसको उतार के साइड में रख दीजिए एक बार। तीसरा क्या है, तीसरा सर ये। दिखाइए। इसको भी साइड रख दीजिए एक बार। और कुछ पहना है गले में? हाँ गले में सर ये तांबे का हनुमान जी। इसको भी एक बार उतारिएगा प्लीज। ये देखिए, दिख रहा है आपको? जी सर। ये आपका पॉजिटिव हो रहा है, देखिए फ्लो कम है लेकिन पूरा है, ये देखिए। जी। और अब एक काम करिए, अब आप हाथ में जितना भी सामान उतारा है वो सब उठा लीजिएगा। हाँ सर। ऐसे करके दिखाइए सारा। ये देखिए आपका पॉजिटिव हो रहा, चेक कर रहा हूँ। ब्लॉक। ठीक सर है, तीनों का है कि एक का है इसमें? नहीं नहीं, ये सभी चीजें आपको सूट नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब आपका पॉजिटिव हो रहा चेक कर दिया ना, ये देखो। अब आप इसको एक काम करो, रख दो साइड में। ठीक है, अब जो जी। पहन रखी है अंगूठी उसको दिखाओ ऐसे। ये सूट कर रहा है, और देखो आपका पॉजिटिव हो रहा आ रहा है। अब एक काम जी। और करते हैं, एक काम और करते हैं। एक हाँ। आपका हाँ रूट सर। चक्रा देखिए, पहले आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो रहा था, थोड़ा सा खुला है, लेकिन ये बंद भी हो रहा है। जी। इसका मतलब कहीं पावर, ये देखिए कहीं पावर ब्लॉक हो रही है। ये देखिए कहीं पावर ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से आपका रूट चक्रा, क्योंकि रूट चक्रा जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देगा अगर ब्लॉक होगा, और सर्वाइवल भी देगा। सैक्रल, सोलर प्लेक्सस। वाओ सर, आप सिर्फ मोती पहनिए ना, जी सर। बाकी पहनने की जरूरत नहीं, बाकी नुकसान दे रहा है आपको। सर ये एक बार इसको चेक कर लीजिए पन्ने को। दिखाइए सर, ये नहीं सूट कर रहा आपको। ठीक है सर। अब आपने जो पहना हुआ है ना, सिर्फ वही पहन के रखिए, और जी। बाकी आप उतार के रख दीजिए, और उसको फील भी लीजिएगा, आपको खुद बेटर फील होने वाला है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। दोस्तों, एक छोटी सी चीज है जो अभी हमने डिस्कस करी, मतलब चेक करी कि इनका ऑरा ब्लॉक था बिल्कुल।
और वो और जो ब्लॉक था वो क्या था, एक स्टोन जो है उसकी वजह से हो सकता है। अब देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। अनम्यूट किया मैंने आरजी नायक साहब, हाँ सर। एक बार अनम्यूट किया मैं आपको जी जरा। सर, हाँ हो गया इनमें। ओके, जरा वो अंगूठी दिखाइए जो तोड़वाइए। उतरवाए हैं वो। हाँ सर। ये जो स्टोन है जी पर्टिकुलर, ये आपको हाँ सूट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसी का कोई दूसरा स्टोन, जैसे आपने मान लो 2-4 स्टोन में से ये चूज किया होगा, जी है ना, तो आप कोई दूसरा पीस अगर लेके चेक कराओगे, अगर वो सूट करता है तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है ना सर। ठीक है ना। ओके सर, ओके। तो दोस्तों ये जो सेकंड हमने चेक किया, इसका क्या मतलब था? इसका सिंपल मतलब है कि हम जो पहने हुए हैं हम उसका फायदा लेना चाह रहे हैं। ये स्टोन कितने का लिया था नायक साहब आपने? ये स्टोन सर 5,000 का लिया था, और गोल्ड है 20,000 का, 25,000 टोटल। तो 25,000 रुपए जो आप ने कैरी कर रखे हैं अपने साथ में, ये गलत कर रखे हैं आप। इसके साथ में अगर अगर सही चीज पहन लोगे तो आपको इसका जो बेनिफिट मिलना था ना, वो बेनिफिट मिल नहीं रहा। जी। अब ये 1,700 के हैं सर, तो 1,000 के मोती प्लस 700 के चांदी। अब देखो कितनी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये वाली बात ना थोड़ी देर पहले मेरे मुंह में थी कि कई बार कोई आदमी 1 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है और 1 लाख रुपए का स्टोन वो खरीद लेता है, लेकिन पता लगता है उसके ओरा को वो सूट नहीं कर रहा। और 500 रुपए का जो है वो, जिसे जैसे नीलम की जगह नीला आता है ना, जी है ना, आता तो है ना लोग सर। कहते हैं, यार ये क्यों पहनेंगे, हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, तो बहुत सस्ती चीज है, तो कई बार वो सूट करता है। और वो सूट कर गया 500 रुपए की चीज, तो बेनिफिट वही देगी आपको। जी तो लाख रुपए 2 लाख वाली चीज पहनोगे तो नहीं देगी। ठीक बोल रहे हैं सर। ठीक है ना। चलिए कोई एक पर्सन और जिसने कोई कुछ पहन रखा हो, एक बार चेक करते हैं। पटनायक साहब इतनी सारी चीजें कहां से ले आए? अनम्यूट किया मैंने आपको। तो पटनायक साहब चेक किया था मैंने लास्ट टाइम, सर सर किया था ना। सर तो नहीं, मुझे नहीं किया था। अरे आपने तो कोर्स किया हुआ है ना, जी सर। किया हुआ है ना। जी सर। तो आप अपना रॉड निकालो, चेक करो एक बार। रॉड थोड़ा दूर में है, तो लाना पड़ेगा। तो लेके आओ। आप तो यार ठीक है। लोगों को चेक कर रहे हो, आप अपनी चेकिंग कर, लेके आओ। ठीक है सर। हाँ लेके आओ, चेक करो खुद को एक बार। क्या बात है पटनायक साहब। पटनायक साहब ने बोला गंगी बहती हुई गंगा में हाथ में अभी तो, अरे खुद काम आता है यार, दूसरों की चेक भी करो, अपने भी करो। जी ओके। रोशनी जी हैं, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ जी सर। जिसने 2-4 पहन रखे हो ना, तो चेक करने में समझ भी आता है। एक आधा पहन रखा हो तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन करेंगे चलो एक आधे का। आपने किया? ओके। आपका पूरा नाम क्या है? रोशनी सेठ। ओके। ये मुझे ये सूट करता है, या मुझे ये स्टोन सूट करता है, तो राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे? अश्विनी जी आप ही वो देख रहे हैं सारे। जी सर। अब ये मैडम को चेक करो आप। अश्विनी जी क्या है, पॉजिटिव हो रहा, क्या आ रहा है? पॉजिटिव नहीं आ रहा है, हैं? नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे उतरना पड़ेगा मैदान में पहले। इधर संजय जी भी कर रहे हैं, संजय सर हमारे। संजय जी आप भी अनम्यूट किया मैंने सर।
अनम्यूट अनम्यूट। ये गले का जो पहना हुआ है उसमें प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं ना। कर लो आप। पट्टायक साहब कहाँ चले गए? म्यूट करिए पहले। सर मैं हूँ। हाँ कर दिया मैंने, कर दिया क्योंकि स्क्रीन पे जिनको लूंगा ना तो जी रोशनी जी कुछ बोलिए। हाँ जी सर, ये निकालूं चेन, एक 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 हाथ की मुट्ठी। एक एक निकालूं? हाँ, ये दिखा दीजिए। करो 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 सर, संजय सर आप करो। निकाल दीजिए उसको, निकाल के रखिए आप उसको एक बार निकाल के प्लीज। हाँ निकाल दिया। पॉजिटिव वाला 30-40% बढ़ गया। अब क्रिस्टल उठा के देख लीजिए। रोशनी जी एक एक क्रिस्टल उठाइए। एक एक उठाइए, एक एक वो वायलेट वाला उठाइए पहले। ये तो सूट कर रहा है इनको। नहीं, अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ठीक है, अलग एक तरफ रख दीजिए। पॉजिटिव है ये। ये दोनों पॉजिटिव है। हाँ ये दोनों पॉजिटिव है। ओके, गले का उतारिए एक बार। हाँ एक मिनट। हाँ जी निकाल दिया। क्रिस्टल भी नहीं पहना है अभी, एक भी कुछ नहीं पहना है, खाली इयररिंग पहनी हुई है। देखिए साहब, रिंग किस चीज की पहनी है आपने? हाँ रिंग मैंने बस ये गोल्ड की है और एडी है, बाकी डायमंड कुछ लगा नहीं। हुआ है? हाँ डायमंड है, पर एडी है, अमेरिकन डायमंड है, रियल नहीं है। कोई बात नहीं। सर अभी हो रहा आ गया परफेक्ट। हाँ, मैंने भी देखा। और कान में क्या पहना आपने? ये ऐसी छोटी बुट्टी पहनी हुई है, गोल्ड की है। गोल्ड किया ना, कोई बात नहीं। आपको संजय जी एक बार देखना, इनको डायमंड सूट करता है? हेलो, 20% बता रहा डायमंड। एक बार डायमंड उतारना। हाँ जी सर अब तो रुक नहीं रहा, हो रहा अब बढ़ गया। और हाँ जी, अभी कुछ नहीं पहना हुआ है, अभी कुछ देखिए भी आप। नहीं, कुछ भी नहीं। सर अभी देखिए। चलिए आप कुछ बोलिए रोशनी जी, आप स्क्रीन पे आ जाएंगे, जो बोलेगा वो स्क्रीन पे आता है ना। हाँ जी बोले सर। सर अभी देखिए। ये देखिए कितनी स्पीड से, ये देखिए ये कितनी स्पीड से ये चल रहा है। इसका मतलब पता है क्या है कि आपने जो पहन रखा है ना, डायमंड आपको सूट करता है लेकिन कम करता है। उससे क्या हो रहा है, ये भी आपके ऑरा को ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉक कर रहा है। लेकिन डायमंड कोई लेडी छोड़ ही नहीं सकती, प्राण जाए पर डायमंड ना जाए। ये नहीं फैक्ट नहीं है। ऐसा कोई नहीं है बात नहीं, इसमें। 20% तो कर रहा है, कर लेती है तो। मैं खुद एक हीलर हूँ सर। हाँ। अब आपकी एनर्जी बहुत, आपका एनर्जी फ्लो अब बेटर है। ओके, और ये दोनों क्रिस्टल के साथ अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ये पहनो। ये भी कर लेते हैं एक बार चेक। ठीक, क्रिस्टल एक बार फेवरेबल। बोलिए रोशनी जी, एक बार दिखाइए। ये रोशनी दोनों जी, क्रिस्टल। हाँ
फर्स्ट क्लास है, पहन लीजिए। ओके, ये मैंने मनी के लिए पहना था, अबंडेंस के लिए, और ये मैंने वो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो इनके लिए मैंने पहना हुआ है, ये बनाया गया है इसलिए मैंने पहना हुआ है। लेकिन इसको आप क्या बोलते हैं, उतारने अच्छा के रहता बाद है मेरे आप को इनको, अच्छा रहता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी हाँ चीजें ना जी। हमें साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट डालती हैं, है ना। हाँ होता क्या है, साइकोलॉजिकल क्यों मैं कह रहा हूँ, उसका एक रीजन है कि बहुत सारे जो मोटिवेशनल कोच हैं, वो बार बार क्या कहते हैं कि आपके साथ जो नहीं है वो मान लो, लेकिन अच्छा मान लो, मेरे पास बहुत पैसा आ चुका है मान लो, ठीक है ना, तो यूनिवर्स वैसे देना लग जाएगा। अब जैसे कोई बंदा बोलता है यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो इतना परेशान हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है, क्या होगा 15-20 दिन महीने के बाद ना उसको हर तरफ से ऐसी ही फ्रीक्वेंसी आने लग जाएगी कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, तो वो जो काम कर रहा भी होगा ना, वहां भी वो गया बेचारा। तो इसलिए अश्विनी जी अब सही चल रहे हो आप? अश्विनी जी खुद कंसल्टेंट है और कह रहे मेरे को चेक कर दो। आज सुनील जी शांत बैठे हुए हैं। ओके, तो थैंक यू आप सर। रोशनी जी इसका थोड़ा सा रखिए, क्योंकि ये आपकी ओरा को और ज्यादा पावरफुल कर दिया इसने, ठीक है। टाइम क्या हो गया देख लेते हैं एक बार, चलिए 1 घंटा भी हो गया। तो दोस्तों मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। जरूरी नहीं है कि स्कैनिंग से ही सब कुछ सबको पता चल पाएगा, क्योंकि ये तो एक छोटा सा पार्ट है कि स्टार्टिंग जो है ना, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि किस तरीके से सामने वाले पर्सन की बॉडी में जो पहन रखा है उसको उतार के हम कैसे उसके ऑरा को खोल सकते हैं। मतलब अगर कोई बोलता है कि यार मेरे को, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को हैवीपन आता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, इवन होपलेस वाली स्थिति भी हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस भी इसलिए होती है क्योंकि माइंड से डिस्टर्ब रहने लगते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो वो इसीलिए होती है कि हम अपने साथ में कुछ चीजें कैरी कर लेते हैं जो हमें अनजाने में पता ही नहीं है कि ये हमारे ऑरा को सूट कर रही है नहीं कर रही। तो अगर हमारे ऑरा को सूट नहीं कर रही है तो हमें नुकसान देंगी ही देंगी वो। तो ये मैं आपको आज ये क्लास में बताना चाहता था आज के वेबिनार में कि ये जो डिवाइस है जिससे हम कर रहे हैं, जिससे अभी आपने देखा संजय सर थे, दूसरा अश्विनी जी हैं, जो ये कर रहे हैं ना, ये एलरॉड से चेक कर रहे हैं और बहुत इजीली इसको चेक करके हम ये जान सकते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कई बार हाथों हाथ निकल जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स और भी होती हैं जिसको हम बाद में स्कैन कर लेते हैं, पूरी की पूरी स्कैनिंग होती है, लेकिन हम अपने साथ में कुछ चीज कैरी करके अपने को ही ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। और मैं इसका 10 तारीख से मैं जो है ना कोर्स कराने जा रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं ये एलरॉड भी गिफ्ट दे रहा हूँ। ये एलरॉड है, इसको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। तो इससे आप स्कैनिंग करेंगे, 11 दिन की आपको वीडियोस मिलेंगी, 5 दिन का एक सेशन रहेगा 2-2 घंटे का। जैसे अभी हमने प्रैक्टिस करी, जैसे संजय सर ने प्रैक्टिस करी, अश्विनी जी उधर प्रैक्टिस कर रहे थे, इधर सुनील जी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पक्की बात है। तो जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो 5 दिन का जो सेशन होगा 2-2 घंटे का, वो ऐसे ही होगा। उसमें कोई म्यूट नहीं होगा, सब अनम्यूट होंगे और सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे किसी एक पर्सन के ऊपर। तो जैसे हमने किसी एक पर्सन का पॉजिटिव ऑरा चेक किया, तो देखेंगे सभी करके, नेगेटिव ऑरा भी चेक करेंगे। उसी तरीके से किसी के घर का जियोपैथिक भी चेक करेंगे कि अगर किसी के घर पे जियोपैथिक है, उसकी बॉडी पे जियोपैथिक आ रहा है, तो उसके घर का जियोपैथिक भी सर्च करेंगे कहाँ पर है वो। और इसी तरीके से हम 1 बाय 1 एक एक करके चीजों को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो पूरा कोर्स में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हम चेक करेंगे। अभी रोशनी मैडम से पहले हमने किसी को चेक किया था, एक मैम आई थी जिन्होंने बताया कि वो डॉक्टर है होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। तो जब हम किसी पेशेंट को चेक करते हैं, तो पेशेंट को चेक करके भी हम ये देख लेते हैं कि उसको कौन सी डिजीज आ सकती है फ्यूचर में, उसको 5 साल 10 साल 15 साल में कौन सी डिजीज उसकी बॉडी में डेवलप हो रही है जो उसको अभी नहीं पता। तो सुनने में कुछ अजीब सा लगता होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं
नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद अपना ऑरा स्कैन कराया और उनकी खुद की स्टेटमेंट है कि हम अपने ऑरा से फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को भी जान सकते हैं। आपकी बॉडी में जो बीमारियां डेवलप हो रही हैं हम उसको जान सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक कोर्स है जिसमें मैं इस एल रॉड से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो भी आप इससे सीखोगे, वास्तु नहीं आता तो भी सीखोगे, न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो भी सीखोगे इसी से, जियोपैथिक इसी से सीखोगे, 7 चक्रस को चेक करना, डिजीज को चेक करना, कौन सा बिजनेस या कौन सी जॉब किसको सूट करती है, स्कूल के बच्चों को कौन से स्ट्रीम कौन से सब्जेक्ट सूट करते हैं। किसी ने ये जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा जो आपने ये देखा, ये कौन सा बिजनेस सुटेबल रहेगा, कौन सी जॉब सुटेबल रहेगी, किसमें उनको नुकसान होने वाला है, किसमें उनको फायदा होगा, और बहुत सारी चीजें हैं, मेडिसिन चेक करना, ये सब इस एल रॉड से करना सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर। और ये कोर्स जो है तो 15,000 रुपए का, लेकिन अभी मैं 10,500 रुपए में दे रहा हूँ। उस 10,500 रुपए के अंदर ये मैं 2,500 रुपए की एल रॉड भी दे रहा हूँ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। तो इस एल रॉड से आप स्कैनिंग करोगे और सीखोगे। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 10 तारीख से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं मेरे से। सर अभी तक जो चेक करे थे सभी के सर पॉजिटिव सैंपल रखे सर उसको स्कैनर में। पॉजिटिव सैंपल मास्टर सैंपल होता है। जी सर, थैंक यू सर। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग मनोहर जी। यस मनोहर पुसानी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। जी सर। सर किसी ने कुछ नहीं पहना हो तो उसका और चेक करना हो क्या हाँ, उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है सर? हाँ मैंने कुछ बिल्कुल नहीं हो पहना सकती है है, सर। बिल्कुल हो सकती। देखिए किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम मैंने कैसे कभी हो कुछ नहीं पहना सर। हाँ वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसका जवाब भी दे रहा हूँ मैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि सारी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होती। ये तो स्टार्टिंग है कि जैसे ही कोई स्कैनिंग के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम के लिए बंदा आता है तो सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि उसको सबसे पहले उसने जो पहन रखा है उससे ही चेक कर ले। राइट। अब इसमें एक चीज और बताता हूँ, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि अगर आपने नाभि से ऊपर जो कलर पहन रखा है, जैसे मैंने अभी स्काई ब्लू पहना हुआ है ना, उधर ये क्या मंजुला जी ने ब्लैक कलर पहन रखा है, व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन रखी है संजय जी ने, तो ये जो भी कलर पहन रखे हैं ना, तो अगर ये कलर कंपैटिबिलिटी आपके साथ मैच नहीं करती तो भी आपके ऑरा को नेगेटिव रिफ्लेक्ट करेगी। मान लीजिए अभी हमारे में सबसे ज्यादा डार्क कलर के कपड़े पहन रखे हैं मंजुला जी ने, ब्लैक कलर के। मान लीजिए इनका ऑरा चेक करते हैं और इनका ऑरा नेगेटिव आता है, तो अगर नेगेटिव आता है तो हमारा फर्दर क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि इनको ब्लैक कलर सूट करता है। अगर वो ब्लैक कलर सूट नहीं करता है तो ये होगा कि ब्लैक, तो इनको अगर सूट कौन सा कलर करता है तो उसमें से जो कलर्स की लिस्ट होती है हम पूछ लेते हैं। तो इनको अगर बोलेंगे आप एक काम करो ये चेंज करके आ जाओ, आप व्हाइट पहनो, तो इनका चेक करेंगे तो इनको पॉजिटिव आना शुरू, यानी कि ब्लैक कलर अगर पहनेंगे तो इनकी एनर्जी ब्लॉक रहेगी, इनको वो दिक्कत देगी, इनकी ग्रोथ में नुकसान देगी। सर रेमेडीज किस तरह की होती हैं इसके अंदर सर? बस आपने कलर चेंज कर लिया, आपने कलर को पहनना नहीं, फिर उसके बाद अवॉइड कर लो उस कलर को नाभि से। ये तो कपड़ों के साथ हो गया। अगर कोई घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा कि नेगेटिव एनर्जी है, हाँ वो भी तो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के प्लैनेट्स में दिक्कत है, या फिर 7 चक्रास में दिक्कत है, या घर में जियोपैथिक है, घर में IR है, घर में यूवी का इम्पैक्ट आ रहा है, सॉरी बॉडी में यूवी का इम्पैक्ट आ रहा है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, वो सब चीजें इससे चेक हो जाती है। अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मतलब कि नॉर्थ खराब है तो के हिसाब से, जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो इससे स्कैनिंग में आ जाती है। तो उसकी रेमेडीज किस तरह की होती है सर? सर कुछ तो रेमेडीज ऐसी होती हैं जो खुद करनी होती है, हम बता देते हैं कि इस तरीके की रेमेडी है, आप खुद कर सकते हैं। कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो आपको मार्केट से बाय करनी पड़ेगी। ओके, मतलब यंत्र जैसे वो होंगी एनर्जी से रिलेटेड। ओके ओके, थैंक यू सर। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मनोहर जी कि मान लीजिए का कोई प्लेनेट खराब है, तो बिना पैसों का इलाज क्या है कि वो उस प्लेनेट का बीज मंत्र का उच्चारण करे, है ना। तो आपने देखा होगा ग्रहों को ठीक करने के लिए भी ऐसे कुछ मंत्र होते हैं जिसका 17,000 बार उच्चारण करना है, 21,000 बार करना है। राइट। तो अगर वो आप उच्चारण करोगे तो वैसे ठीक हो जाओगे। आप कोई बंदा बोलता है कि नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, मेरे पास तो इतनी मोबाइल में चला सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं।
हाँ हाँ तो उसमें क्या है ना कि अगर नहीं है तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो जाता है कि आप ये स्टोन पहन लो। ओके तो उसी तरीके से रेमेडी होती है कि अगर चलो आप ये काम करो, नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो। राइट। सर ये मोबाइल के अंदर मंत्र चलाते हैं, वो कितना इफेक्ट करता है? सर देखो, मोबाइल में मंत्र चलाओगे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ में उच्चारण करना पड़ेगा, वो भी ध्यान लगा के। मोबाइल में लगाने का मतलब क्या है पता है? देखो क्या होता है, मंत्र हम सही बोल नहीं पाते, उसका प्रोनाउंसिएशन हमारे से हो नहीं पाता, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए हम कर सकते हैं शुरू शुरू में, कि कहीं छूट ना जाए, तो वो हमने प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके हिसाब से हम करते रहे। राइट। चलिए हेलो किसी और सर। का क्वेश्चन प्लीज। जी सर, मैं राधा वल्लभ पाल खुर्दा उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। सर जी जी नमस्ते। जय नमस्कार, राम जी राम सर, सर। जय जगन्नाथ। सर मेरा एक सवाल रहा है कि ये मेरा पहला सवाल है, शायद मेरा ये पहला सेशन है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी सर। तो सर मेरा ये सवाल है कि जो कार्नर जैसे आप होल्ड करते हैं उसको कुछ स्पेसिफिक कमांड होता है उसको पकड़ने के लिए, या उसको चलाने के लिए, या उसको आगे आपका उसका ट्रेनिंग के अंदर रहेगा, या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए कि जैसे उसको चलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कमांड होता है, या ये प्रैक्टिस के दौरान ये भी हो जाता है? देखो सर, थैंक यू। उसमें कमांड भी होता है। इसमें हम तीन रूल इसको चलाने के लिए चाहिए होते हैं। सबसे पहले 100% पॉजिटिव, दूसरा होता है सेकंड जो है वो क्या बोलते हैं, थॉटलेस, कि जब आप किसी को स्कैन कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने घर के किसी मेंबर को स्कैन कर रहे हैं, अपने बेटे को, बेटी को, वाइफ को, किसी को भी स्कैन कर रहे हैं, तो अ, तब वो थॉटलेस हो जाना आपने। और तीसरा है स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बोला जाता है। बाकी ये चलता कैसे है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे पल्स के थ्रू चलता है, तो इसमें हमारी कहीं इंटेंशन नहीं आनी चाहिए। तो जहां विदाउट इंटेंशन डालते हैं उसका तरीका क्या होता है वो पूरे कोर्स के अंदर बताया जाता है। सेकंड डे में सारा का सारा यही बताया जाता है कि किस तरीके से इसको करना है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मुझे ये पूछना है, जैसे मेरा ना मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, तो मुझे कहा गया कि आपके चक्रास ब्लॉक हैं, तो मुझे चक्रा ब्रेसलेट डालने के लिए कहा गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो आप बेसिकली क्या जानना चाहते हो, आपने पहन रखा, आप चेक कराना चाहते हो, ये कहना नहीं नहीं, चाहते मैंने नहीं डाला। मुझे खरीदने को कहा गया, लेकिन मेरा मतलब माइंड ये कह रहा है कि मैं नहीं खरीदूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना हो? चाहिए। जैसे देखो, आपने कहा सूट नहीं करता, और खरीदने के बाद फिर वो सूट नहीं किया तो फिर। हाँ तो वो आपको कोई भी चीज अगर धारण करनी है, कोई भी चीज पहननी है, तो सबसे पहले उसका ऑरा चेक करो, कंपेटेबिलिटी मैच करो। अगर कंपेटेबिलिटी मैच करती है तो पहनो, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज नेगेटिव आएंगे। तो और वो जो तो पहनने के बाद पता चलेगा ना। लेने से पहले भी आप चेक करा सकते हो, कि लिया तो तब हाथ टू हाथ चेक करा लिया, कि ये चेक करके कि मेरे को सूट करता है नहीं करता। वो तो ऑनलाइन लेते हैं ना सर आजकल तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये भी एक, देखो वही बात तो वही आ गई ना, कि आजकल हम कोई भी चीज, जब हम जेमस्टोन से कह रहे थे स्टार्टिंग में, कि कोई भी चीज लेते हैं तो हम बाई करके उसको पहन लेते हैं, हम्म। तो उसको पहले चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब मंजुला जी पहन के आपको ही बोला खरीदूं, था ऐसे अभी, नहीं खरीदे। आपको इशारा दिया था मंजुला जी, ब्लैक कपड़े आपको सूट नहीं होते हैं। हाँ नहीं, वो मैं समझ गई। हाँ। आपका जियोपैथी है। आप अभी भी है ना चेंज जियोपैथी करके आ जाओ, दिखा दो, आपका बहुत चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं चेंज करती हूँ। नहीं, वो मेरा एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी भी सीख रही हूँ ना, तो एक ब्लैक कलर मुझे सूट नहीं करता, मेरे नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है वो। हाँ ये जियोपैथी इफेक्ट्स है सर। आप अच्छा, इनके जियोपैथिक स्ट्रेस है। डेफिनेटली इसीलिए चक्रा ब्लॉक दिख रहे हैं इनके। सर जियोपैथी क्या होता है? एक्चुअली मैंने आपका ना स्टार्टिंग में सेशन ही अटेंड किया, थोड़ा लेट किया था। परसों क्लास थी जियोपैथिक की, बहुत जियोपैथिक। अब जियोपैथिक कैसे पता चलेगा सर मुझे? जियोपैथिक आपको मेरी यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए, जियोपैथिक के ऊपर जो टॉपिक है, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके घर में हेल्थ इश्यू कितने कितने सालों से रह रहे हो अभी आप यहाँ पे? यहाँ पर सर ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। तो ये घर में आपको कोई इरिटेशन, गुस्सा, थकावट या ऐसा ये कुछ फील तो होता है? हाँ,
हाँ, मैं बहुत थकी ही रहती हूँ, मतलब मैं प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी सारा दिन थकी हुई रहती हूँ। तो घर से बाहर आप जो है वो ज्यादा एक्टिव रहते होंगे, और घर के अंदर आके आपको एकदम से लेजीपन, थकावट, चिड़चिड़ापन ही आ जाता है। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, 2 साल से मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती जब तक मुझे काम ही ना हो। 2-2 3-3 महीने निकल जाते, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ, तो आप धीरे धीरे देखो, जहाँ पे जियोपैथिक होता है, जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब डिजीज। तो जब आपने कभी रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा कहीं पे जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, ओके। देखा है कभी बोर्ड लगा नहीं हुआ ऐसा। स्टेशन पे, कभी कहीं कुछ लगा हो, हाँ या हाँ हाँ। देखा है ना? तो वहां पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जो रिसर्च टीम है उनके अकॉर्डिंग वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, यानी कि वहां की फ्रीक्वेंसी, अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। जबकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्ज है, लेकिन जियोपैथिक पे वो फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो जाती है। तो धीरे धीरे आदमी बीमार पड़ने लगता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, लेजीपन आता है, थकावट आती है, और धीरे धीरे बिना मतलब की झुंझलाहट होती है, थकावट सी फील होती है। अगर 10 घंटे सुलाओ, 12 घंटे, तो भी थके थके, उठ जाओ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत एक्चुअली जियोपैथिक साइलेंट किलर कहा जाता है। आज अगर 60 to 70% कैंसर पेशेंट को अगर आप चेक करोगे तो 60 to 70% कैंसर पेशेंट की बॉडी में जियोपैथिक मिलेगा। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि जियोपैथिक जिसके भी घर में है, अगर वो सर के पीछे से जा रहा है तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट के पीछे जा रहा है तो हार्ट अटैक, लीवर किडनी से जा रहा है तो पैरों से जा रहा है, या पूरी बॉडी से जा रहा है तो कैंसर पेट दे सकता है। तो मतलब घर चेंज करना चाहिए? नहीं, घर चेंज नहीं करना चाहिए, घर को स्कैन करके वो प्रॉब्लम को पकड़ के उसको सील कर देना जगह को। अच्छा, क्योंकि हम तो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, अभी 2 साल ही हुए हमें आते में, तब तो इतना इस बात चेंज की नहीं। क्या गारंटी कि जिस घर में आप जाओगे वहां पे जियोपैथिक ना हो? हाँ, ये भी है। और इस बात की क्या गारंटी कि जब आप जाओ तो वहां पे जियोपैथिक नहीं है, लेकिन उसके बाद जियोपैथिक क्रिएट हो जाए? क्योंकि अर्थ से वो क्रैक से रेडिएशन क्रिएट होती है, वो तो कभी भी हो सकती है। राइट। तो आपके लिए सबसे बड़ा जो है ना आज की डेट में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि सबसे पहले जियोपैथिक ठीक करिए अपने घर का, वरना धीरे धीरे घर में रहने वाले लोगों को चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आपस में झगड़े, आर्गुमेंट, हेल्थ इश्यूज, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये खुद से कर सकते हैं? नहीं, मतलब अगर आपको तरीका पता हो कि कैसे चेक करना और उसको ठीक करना है तो आप कर सकते हो। ओके। तो इसी का कोर्स जो अभी आप जियोपैथिक बता रहे थे, वो इसी का कोर्स था? हाँ, उसमें एक जियोपैथिक टॉपिक है, तो पूरे कोर्स में तो बहुत कुछ चीजें सिखाने वाले हैं, उसमें एक टॉपिक जियोपैथिक भी है। ओके, जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जी। हम डिस्टेंस से भी ऐसे फोटो हो, कोई चीज हमने मंगवाई हो पर्टिकुलर, और उसको स्कैन करके हम पता कर सकते कि ये हमारे लिए अच्छा है कर कि सकते नहीं? हो, कर सकते हो, और किसी के घर की एनर्जी भी हम देख सकते हैं वीडियो कॉल पे या बिल्कुल फिर देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ओके। जहां तक एनर्जी की बात आप कर रहे हो, आप रेकी भी करते हो? हाँ जी सर, रेकी मैंने हाँ, सब तो ऑलमोस्ट ऑकल्ट साइंस में ही हूँ। रेकी में एनर्जी का ही सारा काम करते हो? सॉरी? रेकी में एनर्जी तो कोई एनर्जी की तो काम है, सीधा एनर्जी का ही काम है सीधा। हाँ, डायरेक्ट, हाँ। डिस्टेंस हीलिंग करते हो? हाँ, मैं ज्यादातर डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ और ट्यूनिंग फोक थेरेपिस्ट हूँ। तो अब एक बात बताओ, जो डिस्टेंस हीलिंग करते हो वो पर्सन अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, और वो शायद हो सकता है अब्रॉड में बैठा है, तो आप उसकी हाँ, हीलिंग कर देते हो, है ना? तो होता इसका है। मतलब एनर्जी ट्रेवल करती है, तो आप चेक कर सकते हो मैम। यस यस यस। ट्यूनिंग फोक भी हम डिस्टेंस में करते हैं, तो ये ऐसे भी काम करेगा। यस यस यस, थैंक यू सो मच। तो जो लोग इंटरेस्टेड चलिए। हैं के लिए उनका वेलकम है। तो सर ये आप, रेकी से कैसे अलग है सर? हाँ जी, ये रेकी से कैसे अलग है सर? जो आप इनकी बता रहे थे कि प्रैक्टिस करती है, रेकी से कैसे अलग है? नहीं नहीं, उनको मैं समझा रहा था कि रेकी में वो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, तो, राइट। तो एनर्जी जो है ना वो ट्रेवल करती है। ओके। जैसे साइंस क्या बोलती है, टेलीपैथी। टेलीपैथी सुना है आपने? या तो टेलीपैथी क्या है, वो माइंड से माइंड कनेक्शन की है। तो कोई तार नहीं होती उसमें, कुछ नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होती, है ना? तो उसी तरीके से रेकी भी है, क्योंकि एनर्जी ट्रेवल करती है इसलिए टेलीपैथी भी काम करती है।
तो सर इसमें हम कभी देखे तो किसी का माइंड रीड थोड़ा थोड़ा कर सकते कि अभी वो नेगेटिव सोच रहा है कि पॉजिटिव सोच रहा है? यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है ना, हम तो रूट कॉज को पकड़ते हैं। बेसिकली ऑरा को रीड करने की डिवाइस है ना। अभी इसका इसका यूज जो है ये आज से थोड़ी ना है, इसका यूज बहुत सालों पहले से है। उस समय क्या होता था जमीन में, आपको पता होगा अर्थ के अंदर मेटल होता है, गैसेस होती हैं, ऑयल होता है, पानी होता है। तो इसको चेक करने के लिए इन डिवाइसेस का यूज किया जाता था। एल रॉड को पहले क्या होता था, ब्रास की या कॉपर की रॉड को मोड़ के और वो चेक करते थे कहाँ पर पानी है। राजस्थान में आपने देखा होगा ना कि हाथ में नारियल लेके चेक करते हैं, या कभी सुना होगा आपने। तो सेम वही टेक्निक है। तो इसका ये डाउजिंग टूल है, इससे जो है ना ये चीजें चेक की जाती हैं। तो इससे हम ऑरा को रीड करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? कंप्लीट है आज? तो दोस्तों बोलिए, कौन बोल रहे थे अभी? सर मैं जी बोलिए, आगे बोलिए। बात करूं? दीना जी बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, पेमेंट किया आपका पूरा? हाँ जी, पेमेंट हुआ आपका पूरा? क्या पेमेंट बोल? अभी किया? अच्छा अच्छा, पेमेंट? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ? ओके ओके। ओके। सर क्या प्राइस है इस कोर्स की, आपकी डिटेल? ये 15,000 का है, लेकिन अभी हम 10,500 में कर रहे हैं, और ये 2,500 रुपए का एक स्कैनर साथ में गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो है इससे आप ब्राउजिंग भी करेंगे, सीखेंगे भी से, इसी से प्रैक्टिस करेंगे, इसी से लोगों को स्कैन करेंगे। जी विजय गुलाटी जी, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। विजय जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट है। हेलो हाँ जी जी सर। सर हेलो जी, जी बोलिए विजय सर जी। मैं हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे तो फिर कोई जैसे कि आज कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा, ये भी पूछ सकता है, तो ये क्या सही है या फिर? नहीं 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 नहीं। सर इसमें एक्चुअल प्रिंसिपल है, फैक्ट्स चेक नहीं, ट्रूथ चेक नहीं करना है सर। इसमें इसमें क्या है, इसमें घर की ऑरा को, बॉडी की ऑरा को, या मतलब किसी चीज को, जैसे जमीन के अंदर हमारे संजय श्रीवास्तव जी है ना, ये भू विशेषज्ञ बन चुके हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी की जमीन पे जाते हैं तो वहां से बता देते हैं, या जमीन में कुछ गलत चीज है, खुदाई कराओ तो वहां पे हड्डियां वड्डियां निकल आती हैं, है ना। ये हाँ, जियोपैथिक चेक कर देते हैं। जियोपैथिक तो एक अलग चीज है। हाँ हाँ। एक मिनट, ये क्या हुआ, एक सेकेंड। जी जियोपैथिक एक अलग चीज है। ये मतलब अर्थ के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो ये जब चलते हैं तो उसको पहले तो, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि किसी पर्सन को देखना है तो उसने जो पहना हुआ है वो देख लो। तो ये क्या करते हैं, जब किसी का घर देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं जमीन में कुछ तो गलत नहीं है, मैं वही शेयर पहले तो वहीं से पकड़ लो। मैं वही शेयर करना चाहता था कि पहले मैं जो करता था वो ट्रेडिशनल मेथड से करता था, जैसे आपने बताया नारियल हो गया, पेंडुलम्स हो गया। लेकिन जब आपके अंडर में जब ट्रेनिंग लिया, इस चीज की कोर्स किया आपका 15 दिन का पूरा, तो उसके बाद मेरी स्पीड और डबल हो गई। सर आप ऐसे ही बहुत बड़े मास्टर हो सर। नहीं नहीं, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि इससे काफी कुछ स्पीड पकड़ में आ गई। और आज जो मैं भी देख रहा हूँ ना, मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट है। कोर्स करने के बाद एक एडिशनल ही हुआ है। ये हमारे भू विशेषज्ञ है। ये जमीनों में एक्चुअली हमारे दिल्ली में क्या है, यहाँ पे एक एक इंच की जगह भी अगर कोई घेर ले तो झगड़े शुरू कर देते हैं लोग कि मेरी जगह है। तो यहाँ हमारे को वो मौका नहीं मिलता कि जमीनों में को ढूंढने का, क्योंकि हर जगह कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं। तो आप अगर ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे खेत है, खुलापन है, वहां से जमीन में बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हो। बहुत जी, तो चलिए दोस्तों, किसी और का कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो कल 8:15 हम दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। बोलिए जयश्री जी, बोलिए, अनम्यूट तो करिए, अनम्यूट करिए। सर मुझे मेरे घर का ये करने का है और चेक करने का है। तो घर अभी क्लास आपने ज्वाइन कर लिया ना, क्लास में सिखाऊंगा ना सब कुछ। हाँ हाँ फिर हाँ।
उसमें करेंगे। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपने तो हाँ। कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी तो आएगा, खुद को चेक करोगे तो। अभी मैंने डायमंड पहना है, डायमंड कान में और हाथ में। ठीक है, करोड़पति आदमी हो, और क्या चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा तो हस्बैंड को नहीं। थैंक्स बोलो। नहीं, क्लास अगर ज्वाइन किया आपने तो बिल्कुल परफेक्ट मास्टरी हो जाएंगी, बात पक्का है। अरे ये क्लास में है, ये अभी वाले, ये ना इस जुलाई वाले बैच में है, इनको तो अच्छा, सिखाऊंगा मैं। नहीं नहीं, आ जाएगा जी। मैं उंगली पकड़ के चलूंगा साथ में, उसके बाद आप खुद खुद करोगे और फिर खुद लोगों को सिखाओगे भी सही। चलेगा। हाँ, दौड़ेगा। उसमें वो कोर्स में पूरा हो जाएगा ना मेरा। सब हो जाएगा होगा A क्यों to नहीं होगा? Z। सिखा सब देंगे, प्रैक्टिस हमको करना है। चलेगा सर। मैं तो 5 दिन में प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। हाँ, अभी प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं। हाँ, और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। जी धर्मेंद्र जी, कुछ कह रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए धर्मेंद्र जी, अगर आप हैंड रेस करके कुछ कह रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए पहले जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। राम राम जी। जी सर। हाँ राम राम। ये संजय जी जैसे जमीन के अंदर ये वो ढूंढते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, सेम ही है? हाँ, सेम ही नेगेटिविटी प्रोसेस है। वगैरह। देखो, जब किसी पर्सन को करो तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि उसने ऑर्नामेंट्स क्या पहने हैं, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, शुरुआत यहीं से। ये जब किसी जी घर को जाते हैं, सबसे पहले उसकी अर्थ की एनर्जी को चेक करते हैं, उसके बाद घर को चेक करते हैं। जी। और किसी जैसे कोई लैंड परचेज कर रहा है उसकी एनर्जी को, जैसे जमीन में कुछ वो कह रहा है ना हड्डियां वड्डियां निकल आती है, तो उसको भी ऐसे ही? हाँ बिल्कुल। अच्छा, यही क्वेश्चन है कि इस जमीन में कोई नेगेटिविटी है तो नहीं, ऐसा है? सर सब कुछ पकड़ते हैं। संजय जी के एक्सपीरियंस जो है ना वो ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, बहुत, तो अपने शहर जी से दूर दूर भी जाते हैं, जी जी। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है इनके। अभी जैसे ठीक। एक पैरानॉर्मल का भी था मेरे ख्याल पीछे, जी संजय जी के साथ एक्सपीरियंस। ये कहीं गए थे तो वहां पे कुछ नॉर्मल एक्टिविटी थी, तो वो भी पकड़ में आ गई। और वो वहां पे बैठे हुए जो लोग थे, वहां के जो रहने वाले थे, उन्होंने भी वो एग्री किया कि हाँ ऐसा ही है। ओके सर। ओके सर सर, ये थैंक कोर्स करने के बाद आप जैसा प्रैक्टिस करेंगे ना तो काफी पॉलिशिंग हो जाएगा। सबसे यू। बड़ी जी बात, जी। रूटीन जो सिखाते हैं ना आप, उसकी हाँ जी। अपनी बहुत पॉलिशिंग होता है। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, भले जी मैंने बिल्कुल। किया हो, लेकिन जो पॉलिश हो, चमक आ जाती है, इतना बोलूंगा बस। जी बस जी सर वो जी डायमंड में चमक ला देते हैं। एक्चुअली जी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं आती। यस। जैसे ठीक गुरु संजय जी। जैसे संजय जी है ना, वैसे हमारे यहाँ सुनील जी हैं। ये अच्छा। सुनील जी, जरा एक बार कुछ आवाज निकाल के दिखा दो अपनी। ये सुनील जी भी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है चीजों को पकड़ने में, और चीजों को करने में बहुत फास्ट है। राम राम सर जी। राम राम जी। हाँ बड़ी जल्दी कैच करते हैं ये। राम राम जी, राम राम। सर, आशीर्वाद है सर, अरे आपका साथ है और भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, राम राम संजय जी। अच्छी बात है ये। जी संपत सर, बताइए। सर जो आपने ये एलरॉड दिखाया था और वो ऑरा स्कैनर दिखा, आई मीन आपके मशीन के आपके पास था ना, व्हाट इज द डिफरेंस दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों ही डाउजिंग टूल है। ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, इसमें सैंपल्स लगता है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, और इसमें जो है ना, अप्रोक्सीमेटली ये 300 सैंपल्स होते हैं, ऐसे बॉक्स होते हैं इसमें। इसके अंदर वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, चक्रास के, और जो भी बीमारियां हैं उसके, और बहुत सारी चीजों के सैंपल्स होते हैं। और वो ये सैंपल इसके अंदर डाल के, यहाँ पे सैंपल चलते हैं, यहाँ सैंपल डाल के इसको चेक किया जाता है। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, इसमें एक सर्किट ट्रांसफार्मर और एक चिप होती है, एक रिसीवर होता है। तो ये इसका अपग्रेड जो है ना वर्जन है। तो एलरॉड इज अ बेसिक वाला है, ये एडवांस वाला है क्या? हाँ ऐसा है, लेकिन वही काम आपको एलरॉड भी कर देती है। अच्छा सर, और एक चीज बहुत अभी मार्केट में सुनाई दे रहा है, ये एक्लेस एंटीना के बारे में, उसका और इसके बीच में क्या फर्क है सर? पर देखो क्या फर्क है। देखो, चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। सर पर 2 दिन पहले डेमो दिए थे सर। हाँ, मैं सिर्फ एक वो दिखाता हूँ कि ये पूछ रहे हैं सर कि क्या फर्क है, तो इनको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा। कितने कितने
कितनी लोड हो गई? चालू है ना? लोडिंग अभी चालू है, क्या है? ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आप? हाँ, यस यस। ये पेंडुलम है, ये भी यही काम करेगा, लेकिन ये करेगा पैदल वाला काम। जब हम पैदल को 100 किलोमीटर जाना है तो आप पैदल चलना चाहते हो तो पेंडुलम से चलो, ठीक है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। और जो एल रॉड है वो, और ये लेकर एंटीना इसी के पूछ रहे थे ना? हाँ यस, यही है। चलिए, अब इसके अंदर मैं आपको ये सभी जो है ना डाउजिंग टूल है, ये सभी स्कैनिंग के इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन एक चीज बताता हूं, देखो एल रॉड इससे भी एडवांस है। एल रॉड इससे एडवांस है, जो लेकर एंटीना है इससे भी एडवांस है। वो क्यों है, वो एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं आपको। ये अच्छा, आपके पास लेकर एंटीना भी है? अच्छा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई एनर्जी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी को चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक मीटर फ्रीक्वेंसी सेट करते हो आप? फ्रीक्वेंसी को, और फिर उसके बाद जब हम करते हैं तो ये क्या बताएगा, या तो पॉजिटिव बताएगा कोई एनर्जी या नेगेटिव बताएगा, या हाँ, है ना। अब मान लीजिए कि मैं ये पूछता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये पानी का ग्लास रखा हुआ है मैंने, है ना। तो मैं अगर ये पूछता हूँ कि पानी का ग्लास कहाँ पर है, तो ये नहीं बताएगा। हाँ नहीं बताएगा। मैं पूछूंगा जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ है, वो नहीं बताएगा। हाँ नहीं बताएगा। मैं पूछूंगा हनुमान जी की फोटो कहाँ लगी है, वो नहीं बताएगा। मैं पूछूंगा लैपटॉप कहाँ है, वो नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इसकी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन अगर मैं ये एल रॉड से पूछता हूँ कि पानी का ग्लास कहाँ है, ये देखो, ठीक है। जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, देखो। लैपटॉप कहाँ है, ये रहा। हनुमान जी की फोटो कहाँ है। तो कहने का मतलब ये उस मतलब लेकर एंटीना से भी एडवांस वर्जन है। अच्छा, अब आप तो मान ओनली थिंग लीजिए इज लेकिन लेकर एंटीना में आप फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हो, सेट करते हो, एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकते हो ना, जो बोलते हैं कि एल रॉड से या ऑरा स्कैनर से नहीं होता है। नहीं, आप जो चीज इससे फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, संजय सर, आप एल रॉड से भी वो हीलिंग देते हो? हाँ जी, आप एल रॉड से हीलिंग कर लेते हो? हाँ बिल्कुल। संपत जी? बेशक मैं पहले लेजर एंटीना भी यूज करता था जी। मेरे पास अच्छा, लेजर एंटीना भी है, ओके। लेकिन जितना फास्ट और जितना ये एल रॉड से हुआ है वो अल्टीमेट है। लेकिन अच्छा, और मेरे को तो दो ही चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव है, इस पे लेजर अपने एल रॉड पे और मेरा पेंडुलम पे, जो ट्रेडिशनली मैं करता हूँ। ओके। आप लेजर एंटीना से आपके जो पिरामिड्स है ना, ये क्रिस्टल्स हैं, इनको भी आराम से चेक कर सकते। तो आप जितनी देर के अंदर जो चीज चेक करोगे ना, इसको ऐसे करके, और जो ऊर्जा को चेक करोगे, देर में चेक हो जाता पूरा। ये सेकंड्स में बताएगा, सेकंड्स में। सेकंड ये सेकंड्स में, हाँ सेकंड्स में, और बहुत फास्ट बताता है। अब मान लो आपने किसी घर में जियोपैथिक चेक करना हो, तो आपको जियोपैथिक के लिए लेकर एंटीना जो है वो काम नहीं करेगा। वो हाँ जियोपैथिक पे जाके वहां की ऊर्जा बता देगा, हाँ। लेकिन वहां तक लेके कौन जाएगा? वो आपको लेके जाएगा एल रॉड, और वहां ऊर्जा भी बता देगा। मैंने एक सर्जन का ना फेसबुक के ऊपर ऐड देखा था, जो ये कह रहे थे कि अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो या हार्ड वर्क करना चाहते हो, तो तब मैं चक्कर खा गया था कि ये क्यों गलत बोल रहे हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, जबकि एक बाप के 4 बच्चे, तो वो उसी बाप के बच्चे कहलाएंगे ना। आप ये कैसे कह सकते हो कि इसका बाप जो है वो तो चोर है और इसका बाप जो है वो ईमानदार है? ऐसे कैसे कह सकते हो? तो वो मुझे ऐसा लगा कि मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि अच्छा, जो मुझे आता है मैं उसको बोलूं ठीक है, वो बाकी चीज खराब है, ये गलत है। मैं ये बोलूं कि मुझे ये आता है, मतलब ये चीज अच्छी है, मैं ये बोलूं ये चीज अच्छी है, मुझे क्यों कंपैरिजन करना? लेकिन हाँ, एक न्यूट्रल क्वेश्चन पूछता हूँ सर। मैं सर जी, एक लास्ट क्वेश्चन सर, मनोहर सर। हाँ, सो सर, जितेंद्र जी, एक क्वेश्चन है। सो यूजुअली अभी ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब, लेकिन उसमें ऑल एलिमेंट्स के नेचुरल एलिमेंट्स ही होता है ना, तो वो ये कंसिस्टेंसी रिजल्ट सब में कंसिस्टेंट आते हैं क्या?
क्योंकि एक कुछ देर पहले एक मैडम जी ने बताया कि लेकिन उनका न्यूमरोलॉजी में उनका 8 नंबर सेट नहीं हो रहा है, तो इट्स लाइक शनि और लाइक द कलर ब्लैक इज नॉट सूटेबल टू हर। तो ये कंसिस्टेंट होता है या कैसा है? नहीं सर, मैं थोड़ा सा इसमें आपको मतलब मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, उसका रीजन बताता हूँ क्या कि आपने एक चीज नोट करी कि वास्तु वाले आज की डेट में ऑरा स्कैनर सीख रहे हैं। हाँ, है ना। आप एक चीज और देखिए कि जो वास्तु सिखा रहे हैं उनके पास भी कोई ना कोई डाउजिंग टूल है। ओके। चाहे वो पेंडुलम है, चाहे वो एलरॉड है, चाहे वो ऑरा स्कैनर है, चाहे वो लेकरेंटिन है। तो यानी कि वो यूज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? मैंने आज के सेशन में ये बताया कि हम जेमस्टोन और रुद्राक्ष को चेक कर सकते हैं। अब एक एस्ट्रोलॉजर कैसे चेक कर सकता है कि ये स्टोन उसको सूट करेगा नहीं करेगा? वो ये तो चेक कर सकता है कि ये स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ये कैसे चेक करेगा कि ये इनको सूट करेगा नहीं करेगा? तो यानी कि उससे आगे। और आपको एक चीज और बताता हूँ, चाहे आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, आपने लोशो ग्रिड के हिसाब से जो चीज बनाई और उसके बाद अगर आप चेक करते हो कि इनको क्या सेट करेगा, आप डायरेक्ट उनके ऑरा से रीड कर सकते हो। इसे बोलते हैं एनर्जी वास्तु। आजकल जो कर रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं मार्केट में। एस्ट्रोलॉजर क्यों सीख रहे हैं? अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जितनी भी कैलकुलेशन कुंडली के अंदर बनाओगे तो ये आपको डायरेक्ट वो बता देगा। तो मतलब वही है ना, कंसिस्टेंट है ना सब कॉन्सेप्ट, सब मेथोडोलॉजी अलग है बट कॉन्सेप्ट वाइज ऑरा से रीड करके बताएगा। डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है इसमें। आपके ग्रहों के बारे में अगर बताना है तो बिना डेट ऑफ बर्थ के आपको बता देगा। अच्छा, हाँ, ओके जी। हेलो सर। ओके जी बोलिए मनोज जी, बोलिए। सर मेरे टेबल पे मैंने 2 चीजें रखी हुई, पिरामिड एंड ट्री। पिरामिड और ट्री, कैन यू सी सर? पिरामिड और ट्री। अच्छा, पिरामिड और ट्री, ओके। या समवन सजेस्ट मी कि आपको रखना चाहिए। इसका भी स्कैन कर सकते हैं सर कि ये सूट हो रही नहीं हो रही है? हाँ, इसके बॉडी पे अंदर जो हमने पहना है वो तो दैट्स अ डिफरेंट। बॉडी में हमने पहना है जो। मैं आपको बताता हूँ, देखिए। अब वास्तु में हम क्या करते हैं कि 5 एलिमेंट देखते हैं, 32 डोर देखते हैं, 45 देवता देखते हैं, दिशाएं देखते हैं। यही तो करते हैं वास्तु में, राइट। है ना। लेकिन घर में जो रूम है, रूम में आपका मान लीजिए आपने कोई सीनरी टांग रखी है, किसी की फोटो लगा रखी है, या कोई स्टेचू रखा हुआ है, या कोई भी पीस रखा हुआ है, तो आप उसकी एनर्जी को चेक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है रूम के अंदर ऑरा नेगेटिव हो रहा होता है, नेगेटिविटी होती है रूम के अंदर, लेकिन जैसे ही वो बताता है कि नेगेटिविटी इस चीज की वजह से है, वो आपको मार्क करके बताएगा ये वाली चीज से नेगेटिविटी आ रही है। अगर आप पूछोगे कि किस वजह से, अब इस रूम में कोई ऐसी चीज है जिससे नेगेटिविटी आ रही है, हाँ ये चीज है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें, हाँ कर दें, इसको कहाँ पे रिप्लेस करें वो बता देगा, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें जब आप मतलब वहां से हटा लोगे तो आपको वहां और भी दिख। अगर आप पूछोगे और भी कोई चीज है, हाँ मान लो 2 चीजें बताई, दोनों चीजें आपने रिमूव कर दी, तो रूम का और ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो जैसे आप जो चीज देख रहे हो ये देख के बता देगा कि कौन सी चीज आपके को नेगेटिव दे रही है, कौन सी पॉजिटिव दे रही है। सर ये कोर्स करने के बाद वास्तु करने की जरूरत नहीं है, कोर्स या न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत नहीं? मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। देखो, जब डॉक्टर जो है ना वो स्पेशलाइजेशन करता है, या तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा, या फिर वो ऑर्थोपेडिक बनेगा, या आई स्पेशलिस्ट बनेगा, तो वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अब क्या है कि अगर आपको कोई वास्तु आता है तो आप वास्तु के अंदर मास्टरी कर लोगे इसको सीख के। जो लोग सभी के सभी परचेज कर रहे हैं, आने वाले 2 साल बाद आपको हर वास्तु कंसल्टेंट के हाथ में एक ना एक डाउजिंग टूल नजर आ जाएगा। आज भी जो सिखा रहे हैं उनके पास डाउजिंग टूल है, वो यूज कर रहे हैं। अगर आप नाम लोगे तो अंकित गोयल जी 16 लाख रुपए ले रहे हैं एक छोटी सी कंसल्टेंसी के, वो भी डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं। महावास्तु डाउजिंग टूल। अगर आप महावास्तु के अलावा उनके जो और भी हैं, नाम नहीं लूंगा, जो उनके बिल्कुल कजन है, वो भी डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं, बकायदा ऑरा स्कैनर यूज कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर यूज कर रहे हैं। आप घर में हर चीज का ऑरा देख सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल कि एक पर्सन ने, एक लेडी थी, उसने अपने घर के अंदर, वास्तु स्पेशलिस्ट है, वो लोगों को वास्तु सिखाती हैं, उसने कोर्स किया मेरे से। मुझे बोली सर मैंने 3 साल पहले अपना घर बनाया था, 2-3 साल पहले, और पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया, तो मेरी रॉड जो है वो मेरे को दिखा रही है, मेरा स्कैनर, कि मेरे घर के अंदर किचन में वास्तु दोष है।
यानी पॉसिबल ही नहीं है। अब वो क्या हुआ, जब उसको तरीका पता था, समझ में आ गया कोर्स के अंदर, पूरा कोर्स करने के बाद, तो जब उन्होंने चेक किया तो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो क्या करती थी कि एक घड़े की शेप में एक स्टील का वो कंटेनर था, वो लाके एक जगह पे रख देती थी, जिसकी वजह से वास्तु दोष था। जैसे ही उन्होंने वहां से हटाया, वास्तु दोष खत्म दिखा। आप किसी भी तरीके का कोई भी उपाय अगर देते हो, आपने 2 क्रिस्टल्स और पिरामिड रखे हैं, इसका मतलब आप काम करते हैं इसका। मनोहर जी आपसे पूछ रहा हूँ, है ना? करते हैं ना काम? सॉरी सर, सॉरी सर, आपने पिरामिड और क्रिस्टल का वो रखा हुआ है ना? नहीं, पिरामिड इज अ ट्री, पिरामिड एंड ट्री। हाँ, तो आपने जो रखा है तो इसका काम भी शायद आप करते होंगे आप। नो 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 सर, अच्छा, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया सर। अच्छा, तो आप ना जो भी चीज अगर किसी को कंसल्टेंसी देते हैं, मान लो आप कंसल्टेंट है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेकी पर्सन है, तो जब आप कंसल्टेंसी में उपाय देते हो तो उपाय को आप हैंड टू हैंड चेक कर सकते हो कि ये उपाय देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर वो उपाय काम नहीं कर रहा तो मत देना उसे। आपको हैंड टू हैंड पता लग जाएगा ये उपाय इन पे काम कर रहा नहीं कर रहा। जो उपाय काम कर रहा है वो दे दो तो उसको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है नहीं है सर, पता चलेगा किस चीज का सर? ये दोनों पॉजिटिव है मेरे लिए कि नहीं सर, ये पता चल पाएगा? सर पता तो सभी को चल जाएगा, एक सेकंड, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। संजय सर कर रहे हैं शायद, मेरे को लगता है। संजय जी क्या है बताइए। ट्री नेगेटिव है, नेगेटिव है दोनों ही? नेगेटिव है, पिरामिड पॉजिटिव है, ट्री नेगेटिव है। जिस पर्पस के लिए ट्री लिया वो यूज नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये पिरामिड रख दो, ट्री हटा दो? हाँ वो रख सकता है, 7 चक्र का है वो। ये 7 चक्र ट्री का हटा दो, पिरामिड फोकसिंग कर रहा है बराबर। ट्री को हटा दूं ना सर? एक बार ट्री हटा के देखो और कैसे राइट, दिखता ट्री है। हटा दो आप, ट्री हटा दीजिए ना। मैंने दोनों का सर अलग अलग करके देखा वीडियो online। में तो दो भी है, आपने सिर्फ एक ही वीडियो में कैसे दोनों चेक किए हैं संजय सर? स्पेसिफिक आप पिरामिड हटा दीजिए, ट्री रखिए आप। पिरामिड हटा दीजिए, ट्री रखिए। सर माइनस जा रहा है, ट्री माइनस आ रहा है। 100% माइनस आ रहा है। ओके, पिरामिड इज ओके ना? पिरामिड इज ओके। थैंक यू सर। सर यही ट्रेनिंग दी है सर ने। अच्छा, ओके। अरे ओके, तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने रूम में जो भी चीज रखते हैं उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब एक कूड़ेदान के पास में अगर आप बैठोगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपको स्मेल आएगी, क्योंकि वो आपको फील हो रहा है, स्मेल आ रही है। लेकिन जहां पे नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो गया, जिस रूम में आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, अगर वहां भी नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है और उसकी स्मेल नहीं आ रही लेकिन उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो अपनी नेगेटिविटी आपकी ऑरा पे दे रहा है, आपकी ऑरा पे दे रहा है, तो आपकी ऑरा नेगेटिव हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, घर में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप अपने घर के ऑरा को ठीक कर लेते हो, आपने देखा कई जगह मंदिर में जब जाते हो तो क्या होता है, एकदम से रिलैक्स, शांति, बड़ा पीस सा फूल होता है, ऐसा लगता है रिलैक्स। बाहर निकलते फिर हम दूसरी दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि उस जगह का ऑरा कुछ और बोलता है, बाहर जैसे निकलते हो तो ऑरा कुछ और बोलता है। ठीक है, आप शमशान घाट में जाते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड के ऊपर, तो वहां जाके आदमी के विचार कैसे बदलते हैं, अरे यार अभी भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मोबाइल, ये करना वो करना, अरे तो देखो कुछ भी नहीं जाना साथ में, क्या शांति से जी लो, क्यों हम झूठ बोल, मतलब सारे ज्ञान आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा 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 फील होने लगता है। मतलब अच्छा फील मतलब सारी अच्छी बातें याद आती हैं कि भगवान के यहाँ जाना है, क्यों गलत बोलना, क्यों करना, अरे सब ज्ञान बांट रहे हैं एक दूसरे को। और जैसे ही बाहर निकलते हैं वही कान पे मोबाइल होता है, अरे वो एक काम कर, ऐसा कर दे वैसा कर दे, अच्छा मैं बस अभी 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मतलब झूठ भी बोल रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, फिर दुनिया। तो इसका मतलब क्या था, उस जगह का ऑरा था तो आप वहां वैसे हो गए, जहाँ का ऑरा आया बाहर आते ही वहां वैसे हो गए। तो ऑरा जैसे ही बदला, आप वैसे ही आपका भी ऑरा बदल गया, जिस जिस एटमॉस्फेयर में आप आए। तो उसी तरीके से अगर हम अपने घर की अलाइनमेंट कर ले चीजों को, ये सीनरी फोटो कहाँ लगेगी, ये स्टैचू कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, वो कहाँ लगेगा, तो घर में अलाइनमेंट होते ही घर का ऑरा पॉजिटिव हो गया और आपको रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो गया। तो ये जो चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजें सब हम स्कैनर से करते हैं। तो इसका कोर्स 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आज 8 तारीख है,
आप लोगों में से जो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करिए और उसके बाद आप करना क्या है बता देता हूँ। 15,000 रुपए का कोर्स है जो भी हम 10,500 रुपए में दे रहे हैं। आपको पेमेंट भेजनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड मोबाइल नंबर के साथ भेजना है। यहाँ से आपको ये स्कैनर जो है डिस्पैच हो जाएगा, ये वाला एलरॉड, और आपके पास में 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। आपको यहाँ से 11 दिन की वीडियोस मिलेंगी 1 बाय 1 करके, आप वो देखेंगे। 11 दिन की जगह हम 20 दिन का टाइम लेंगे। वो 20 दिन का टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 5 दिन का एक सेशन होगा जिसमें आपने जो भी 20 दिन में प्रैक्टिस की होगी, जो भी कुछ किया होगा, उसके एनालाइज किया होगा, कुछ प्रॉब्लम्स निकली होंगी, कुछ अच्छा होगा, वो सब आप शेयर करोगे। जहाँ पे आपको डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, एक शॉर्ट रिवीजन होगा और आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये सारा का सारा कंप्लीट करके आपको रेडी किया जाएगा। तो कल दोस्तों फिर 8:15 बजे मिलते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत देर से आपका क्लास सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनर्जी है आपका। थैंक यू। राइट सर, मैम वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे। गिरीश जी राम राम। राम राम जी। मैं कहूँ एकदम से कुछ चांद सा नजर आया, मैंने कहा ये गिरीश जी है। सर चांद तो बहुत देर से नजर आ रहा है सर, आपने ध्यान नहीं दिया। मुझे अभी नजर आया। अच्छा अभी नजर आया, अभी मैंने बोला तब नहीं ध्यान दिया आपने। नहीं, अब आप हंसे हो तो खिला खिला चांद नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। चलो दोस्तों सब मिलते हैं। ओके संजय जी, ओके सुनील जी, बाकी सबको भी जी राम राम। ओम साई राम। राम राम। राम राम। राम राम जी।